So, dosto, most welcome to this session of the book summary, which is the personal MBA की पार्ट 4 द वैल्यू डिलीवरी। और जब हम वैल्यू डिलीवरी की बात कर रहे हैं तो व्हाट इज दैट लाइक, कोई भी बिजनेस जो होता है वो क्यों बना है। कैन यू टेल मी कि जस्ट रेज योर हैंड एंड टेल मी कि कोई बिजनेस एग्जैक्टली करता क्या है, कस्टमर्स को क्या देता है। यस, कैन यू रेज योर हैंड एंड टेल मी। यस राजेश जी। सेटिस्फेक्शन देता है। सर सेटिस्फैक्शन। मेरा जवाब भी सेम है, सेटिस्फेक्शन। परफेक्ट। ओके। और हम्म, कुछ। उसके जो नीड को वैल्यू वैल्यू। वैल्यू उसकी नीड को हाँ, यस। फुलफिल फुलफिल करता है। उसकी नीड को फुलफिल करता है। यस यस। राइट। तो बिल्कुल तीनों के भी सही जवाब है। सेटिस्फैक्शन देता है, नीड को फुलफिल करता है, इन शॉर्ट वैल्यू देता है। यस। भाई हमें कोई पैसा दे तो उसके बदले में वैल्यू मिले तो ही कुछ मतलब है ना। मतलब कोई पैसा क्यों ही दे, है ना। चाहे वो कितना ही बड़ा अरबपति क्यों ना हो, वो किसी को 10 भी रुपए दे तो वो सोचेगा ना किस बारे में मैं दे रहा हूं। तो इट्स ऑलवेज वैल्यू, वेदर वो प्रोडक्ट हो, वेदर ये सर्विस हो, इट्स ऑलवेज द वैल्यू। राइट। एंड सो एज बिजनेसमैन, एज एंटरप्रेन्योर्स, हमारी ये जिम्मेदारी है कि हमने लोगों को वैल्यू देना चाहिए ना। ऑफ कोर्स अगर हमने बिजनेस शुरू किया है, ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ वैल्यू तो हम दे ही रहे हैं। राइट। अदरवाइज वो बिजनेस, हम जहां तक भी हम लोग आए हैं, है ना, हम लोग आए हैं, आप लोग आए हैं, तो वो आए ही क्यों है। डेफिनेटली आप लोगों ने भी वैल्यू दी है, इसलिए वो बिजनेस रन कर रहा है, सरवाइव कर रहा है, ग्रो कर रहा है, अब तक है। बट आज इस सेक्शन में हम लोग जो सीखने वाले हैं वो ये सीखने वाले हैं कि ये जो वैल्यू दी जाती है, राइट, इसको हम किस प्रकार से इसकी क्वालिटी बेहतर करें, किस प्रकार से हम ये वैल्यू को ऐसा कुछ कर दे, ऐसा कुछ मैजिक कर दे इस वैल्यू देने में कि क्वालिटी भी रहे और हम बहुत सारे लोगों को साथ में वैल्यू दे पाए। जैसे कि अ, एक एग्जांपल मैं देती हूँ, मैकडोनाल्ड्स। राइट। मैकडोनाल्ड्स कितने लोगों को पूरे ग्लोबली ये वैल्यू दे रहा है। और कुछ एग्जांपल आप दे सकते हैं कि बहुत सारे लोगों को वैल्यू दे रहा है क्वालिटी के साथ। तो ऐसा और कोई एग्जांपल। यस, मैकडोनाल्ड्स मैंने दिया है। और कोई एग्जांपल। यस, मेरे इनबॉक्स में लिखा है स्टारबक्स है, KFC। KFC है। करेक्ट, करेक्ट, एब्सोल्युटली राइट। सो दोस्तों, let us begin the presentation for today. And can you all see this? Yes, sir. आज का प्रेजेंटेशन Yes. बहुत ही क्या कह सकते हैं, बहुत ही डिफरेंट लगेगा आप लोगों को। आप देखिएगा, थोड़ा कुछ अलग चीज यूज की है मैंने। ओके। तुम्हें कितने बजे तक हो जाएगा सेशन आज? सॉरी पूछ रहा हूँ। जी। आज सेशन कितने बजे तक चलेगा? मुझे लगता है ये तो बहुत छोटा सा ही है। आई ओके होप ओके। ये ज्यादा नहीं है, आज ज्यादा नहीं। ओके, मैं 7:20 पे निकलना तो। जी जी जी। ओके लेट्स ओके लेट्स ओके। ट्राई बिफोर दैट, लेट्स ट्राई ओके बिफोर। ओके, ठीक ठीक है, राइट। थैंक यू। तो नहीं तो मैं रिकॉर्डिंग देख लूंगा बाकी की। नहीं, कोई ठीक बात है। नहीं, कोई बात नहीं, ठीक चलो कर लेंगे कंप्लीट। ठीक यू आर ठीक। वन ऑफ द मोस्ट सिंसियर स्टूडेंट, तो आपके लिए जल्दी करेंगे, है ना। तो द वैल्यू डिलीवरी जो कि है द किताब से, द पर्सनल एमबीए, राइट, बाय जोश कॉफमन। एंड चलिए देखते हैं कि वैल्यू डिलीवरी जब हम ना करें, मतलब हम वैल्यू को ठीक से जब डिलीवर नहीं करते हैं तो क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं। चलिए यहाँ से कभी भी शुरुआत करते हैं। ऑलवेज फील कि उल्टा सोचना चाहिए कि हमें क्यों वैल्यू डिलीवर करने की आज जरूरत है, या हमारी वैल्यू को बेटर करने की क्यों जरूरत है। क्योंकि अगर हम वैल्यू डिलीवर ना करें, हम ठीक से लोगों को खुश ना कर पाए, सेटिस्फाई ना कर पाए, जैसे आप लोगों ने सही कहा है, तो क्या होगा, फाइनली अनहैप्पी कस्टमर्स बनेंगे। और अनहैप्पी कस्टमर्स जो होते हैं, राइट, लाइक लेट्स हमारी लैब के फील्ड में, राइट, बिकॉज आई एम अ पैथोलॉजिस्ट, तो चलिए हम उसका एग्जांपल लेंगे कि लैब में अगर
हम लोग जो टेस्ट कर रहे हैं उसमें से कुछ गलतियां हो रही है, कुछ स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है और कुछ गलती हो रही है, तो डेफिनेटली लैब विल क्रिएट अनहैप्पी कस्टमर्स, अनहैप्पी पेशेंट्स, राइट। और इस प्रकार से लैब के ब्रांड को धोखा है, राइट। दूसरा धोखा है आजकल सबसे बड़ा है, वो है निगेटिव ऑनलाइन रिव्यूज। कल ही मैं किसी से बात कर रही थी एंड द डॉक्टर वाज सेइंग कि मैं सर्जरीज बहुत, ही इज एन ऑर्थोपेडिशियन एंड फ्रॉम मुंबई, तो ही वाज सेइंग कि मैं सर्जरीज बहुत अच्छी करता हूँ और बहुत अच्छी, बस बिकॉज मैं थोड़ी, मेरी बात करने का जो तरीका है तो लोगों को रूड लगता है, तो इतने निगेटिव गूगल रिव्यूज आ गए कि उस चक्कर में मेरे अच्छे पेशेंट्स छूट रहे हैं और आई एम नॉट एबल टू डू एनी। एवरीवन नोज गूगल रिव्यूज को हम कुछ नहीं कर सकते, हम उसको डिलीट कर ही नहीं सकते, राइट। सो दैट इज अ बिग प्रॉब्लम बाय अनहैप्पी कस्टमर्स। अगर हम वैल्यू डिलीवर ना करें तो हम अनहैप्पी कस्टमर्स क्रिएट कर सकते हैं। और फाइनली ऐसे अनहैप्पी कस्टमर्स और कुछ लोगों को जा जाके बता के हमारा ओवरऑल इमेज खराब कर देते हैं। तो इसीलिए वैल्यू डिलीवरी, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना ही नहीं, पैसे का नुकसान हो सकता है, मनी का लॉस। कहते हैं कि ग्लोबली सारे बिजनेसेस का अगर हम लॉस देख ले कि जो पुअर सर्विसेज दे रहे हैं, तो 6.18 करोड़ अगर हम इंडियन रुपीस में देखें, या फिर $75 बिलियन, ये डॉक्यूमेंटेड है पर ईयर, ये डॉक्यूमेंटेड है। सोचिए जिन बिजनेसेस ने डॉक्यूमेंट किया है, जिन्होंने नहीं डॉक्यूमेंट किया है, डेफिनेटली ये 3-4 गुना ज्यादा ही हो, राइट। तो जिन्होंने गलत सर्विसेज दी है या अनहैप्पी कस्टमर्स के, उनका लॉस ग्लोबली, है ना, रिसर्च कहता है 6.18 करोड़ है। ये किस प्रकार से होता है, इधर आपको रिफंड्स करने पड़ते हैं या डिससेटिस्फाइड कस्टमर, मतलब कस्टमर आके फिर डिससेटिस्फाई होके चले जाते हैं, अगली बार नहीं आते। इस प्रकार से पैसे का भी नुकसान हो सकता है। चलिए इतना ही नहीं, पैसे का तो नुकसान होता ही होता है, बट खर्चा आपको कितना आ जाएगा, क्योंकि आपके लोग जो है खाली बैठे रहेंगे तो वेस्टेज ऑफ टाइम है, राइट। उनका टाइम वेस्ट हो रहा है, ऊपर से नॉट ओनली दैट, उनका मोरल जो है वो डाउन हो रहा है, देयर मोरल गोज डाउन, एंड दैट ऑल्सो इज वन मोर प्रॉब्लम। एंड इसीलिए ऐसे जो मोरल डाउन जिन लोगों के, जिनके टीम मेंबर्स, जिनके एम्प्लॉयज के होते हैं, वो ओवरऑल खर्चा आपको जो है, ऑपरेशनल कॉस्ट, ये 30% ज्यादा हो जाता है। तो दिस इज ऑल रिसर्च बेस्ड, राइट। अब देखिए उतना ही नहीं, रेपुटेशन, कितने लोग बोलते हैं भाई इज्जत बहुत इंपॉर्टेंट है, जितनी ज्यादा इज्जत उतना ज्यादा पैसा, उतने ज्यादा कस्टमर्स, राइट। अब यहाँ तो आप अनहैप्पी कस्टमर्स तैयार कर दोगे तो आपकी तो रेपुटेशन को बहुत बड़ा धोखा है। और ऐसे अनहैप्पी कस्टमर्स मार्केट में जाके आपका नाम खराब करेंगे, कॉम्पिटिटर्स के पास, कॉम्पिटिटर्स और इसका बहुत गलत फायदा उठा सकते हैं, राइट। तो रेपुटेशन को भी प्रॉब्लम है अगर हम वैल्यू डिलीवर ना करें तो। एंड देन वी कम टू स्टंटेड ग्रोथ, और इस प्रकार से आपका जो बिजनेस है, इस प्रकार से जो है स्नेल, जो है स्नेल, इसको आई डोंट नो हिंदी में क्या बोलते हैं आप लोग इसको, राजेश जी। गूंगा गूंगा गूंगा, ओके। गूंगा 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 होगा, गूंगा गूंगा हाँ। गूंगा, ओके ओके, फाइन। हम्म, तो ये जो है स्नेल, उसकी हम्म, गति से आपका बिजनेस ग्रो होगा, धीरे 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 धीरे, इतनी स्लो ग्रो स्पीड से होगा। तो ये प्रॉब्लम होता है जब हम वैल्यू डिलीवरी में कम पड़ जाते हैं। और सबसे डेंजरस है, लीगल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। रिसर्च कहता है कि डिससेटिस्फाइड, अनसेटिस्फाइड कस्टमर जो है, ये लीगल चले जाते हैं बिजनेसेस के अगेंस्ट, और उनका प्रमाण आज की डेट में 25% है, राइट। लाइक 100, लेट से 100 लोग आपके यहाँ से अनहैप्पी जा रहे हैं, तो 25% लोग लीगल जाएंगे, इसका प्रॉब्लम है। और ये ऑफ कोर्स खर्चा बढ़ाता है, क्योंकि आपको भी लीगल बैटल शुरू हो जाती है, खर्चे शुरू हो जाते हैं, आपका मन नहीं लगता बिजनेस में, ओवरऑल एम्प्लॉयज के मॉरल डाउन हो जाते हैं। तो दिस इज वन मोर बिग प्रॉब्लम दैट हैपेंस। तो कमिंग टू फाइनली क्या है, तो ये देखिए, इन प्रॉब्लम्स में नहीं जाना है तो हमें वैल्यू डिलीवरी करना बहुत जरूरी है। बट इसके पहले कि हम ये देखें, कि कुछ और स्टैटिस्टिक्स दिखाना चाहती थी कि अनहैप्पी कस्टमर्स जो है, अगर एक बार भी अनहैप्पी हो जाते हैं तो 96%
लोग जो है, मतलब 100 लोग अगर अनहैप्पी होते तो 96% लोग आपको सेकेंड चांस नहीं देते। मतलब 4 ही लोग वापस आएंगे, 96 लोग वापस आएंगे भी नहीं आपके पास। इतना इतना सीरियस मैटर हो गया है ये। और उतना ही नहीं, ऐसे 96 लोग जाके 9 से 15 लोगों को जाके कहेंगे आपके बारे में, निगेटिव बातें फैलाएंगे। राइट, तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। जबकि और एक रिसर्च कहता है जो इस स्लाइड में नहीं आया है, और एक खुश कस्टमर बाहर जाके 3 से 5 ही लोगों को कहता है समथिंग गुड अबाउट यू, बट एक डिससेटिस्फाइड कस्टमर 9 से 15 लोगों को कहता है। तो देखिए, 3 गुना ज्यादा नेगेटिविटी फैलाने वाले लोग 3 गुना ज्यादा है, 3 से 5 गुना हम से सोच सकते हैं। और अच्छा कहने वाले लोग तो बस बिल्कुल कम है। तो इसीलिए कस्टमर का बहुत बड़ा लॉस है। तो ये सीवियरिटी है। रेवेन्यू जो है तो मैंने बता ही दिया था कि आपको इतना 75 बिलियन का ओवरऑल लॉस है। और यस, और ये भी कहा जाता है कि नए कस्टमर्स को मिलाने में, जोड़ने में 3 से 5 गुना ज्यादा एफर्ट्स लगते हैं। लेट्स से 100 कस्टमर आपके यहाँ आते हैं, राइट, जो कि ओल्ड है, तो वो ओल्ड बहुत इजीली आते हैं, वर्सेस आपको नए अगर ढूंढने हैं तो बहुत, मतलब एकदम क्लियर हिंदी में, अपने शुद्ध हिंदी में कहना है तो नए कस्टमर्स ढूंढने में नानी याद आ जाती है। राइट, एंड इसीलिए इट इज बेटर टू रिटेन द ओल्ड कस्टमर, दैट इज द इजिएस्ट थिंग टू डू। एंड उन्हें रिटेन करने के लिए उन्हें खुश रखना जरूरी है। खुश रखने के लिए वैल्यू डिलीवर करना बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। एंड देन वी कम टू ब्रांड डैमेज होने से क्या होता है। तो देखिए, 88% लोग जो नाखुश होते हैं वो ऑनलाइन जाके कुछ ना कुछ आजकल आज की डेट में लिख रहे हैं। 88% लोग लिख रहे हैं। और 30% जो है वो एक ही पुअर एक्सपीरियंस से ब्रांड भी स्विच कर देते हैं। राइट नाउ वी कम टू ऑपरेशनल कॉस्ट, 5 to 10 times हायर, ये हमने देख लिया है in the previous section. And therefore, friends, it is very important to learn the skill of how to deliver the best value, चाहे आप किसी भी कॉर्नर में बैठे हो, बट और आपके बिजनेस में आप अंदर नहीं बैठे हो, बट फिर भी हाउ कैन यू मेक श्योर दैट योर बिजनेस इज डिलीवरिंग अ वंडरफुल वैल्यू। आइए देखते हैं what is the magic, what are the tricks that have been shared by the author Mr. Josh Kaufman. Let's start with the introduction. The comprehensive approach to fulfill customers' needs. The तो देखिए दोस्तों, किताब की समरी यहाँ से शुरू हो रही है। इस किताब को, इस सेशन को ठीक से ग्रहण करने के लिए, आई ऑलवेज फील कि तो जब हम देखेंगे कि हम ये ना करें तो क्या प्रॉब्लम्स आएंगे, तो लोगों का ग्रास्पिंग अच्छा होता है। तो लेट मी शेयर द डिस्क्लेमर कि इसके पहले जो शेयर किया था दैट वाज माय ओन, माय ओन व्हाट वी कैन से थॉट्स, माय ओन थॉट्स। एंड अभी यहाँ से शुरू होती है द रियल समरी। तो इंट्रोडक्शन का जो चैप्टर है इसमें है कि ये जो वैल्यू डिलीवरी का सेक्शन है, एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच है टू फुलफिल कस्टमर नीड्स एंड एक्सीड देयर एक्सपेक्टेशंस। इट्स अ फाउंडेशन फॉर लॉन्ग टर्म कस्टमर लॉयल्टी एंड बिजनेस ग्रोथ। तो इस सेक्शन में हम लोग ये देख रहे हैं कि हमें कस्टमर्स के एक्सपेक्टेशंस को खरा ही नहीं उतरना है, हमें उससे ज्यादा हमें उससे ज्यादा उन्हें देना है। देन ओनली वी वुड से दैट दे आर हैप्पी, राइट। अदरवाइज अपने लेट से अस्पताल में आए, अपना अपना उन्होंने, लेट से किसी को फीवर है, वो हॉस्पिटल में आ रहे हैं, उन्हें ट्रीटमेंट दे रहे हैं डॉक्टर, और वो पर्ची लेके बाहर जा रहे हैं, वो दवाई ले रहे हैं। तो व्हाट्स सो डिफरेंट, राइट। उनको लग रहा है ये तो हर कोई डॉक्टर करता है। बट अगर आप एक्सीड कर एक्सपेक्टेशन, राइट, जैसे माय हस्बैंड गिव्स वन वेरी व्हाट वी कैन से स्वीट वंडरफुल मल्टीविटामिन टू द चिल्ड्रन, राइट। कभी कभी वो ऐसी कोई छोटे छोटे ना गिफ्ट दे देते हैं, रबर है, इरेजर है, या पेंसिल है, छोटी सी बात है, बट दैट exceeds the expectation of the customer, right? And that that is where people become happy, and बाहर जाके 3 से 5 लोगों को कहेंगे कि जाइए चिराई हॉस्पिटल में जाइए, यहाँ पे ना मस्त बढ़िया ट्रीटमेंट होती है। जबकि ट्रीटमेंट तो वही है जो दूसरे भी डॉक्टर दे रहे हैं, बट यू हैव टू एक्सीड द एक्सपेक्टेशन। तो दोस्तों, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक होम मैसेज है इस पूरे इसमें से, कि हमें एक्सीड करने हैं एक्सपेक्टेशंस ऑफ पीपल। जितना वो सोचते हैं उसके
ज्यादा आगे जाना है, एंड फिर वो आपसे लॉन्ग टर्म जुड़े रहेंगे और लोगों को लाएंगे और आपके बिजनेस की ग्रोथ होगी। कमिंग टू द नेक्स्ट, दैट इज द फर्स्ट वैल्यू स्ट्रीम। वैल्यू डिलीवर करने के लिए हमें वैल्यू स्ट्रीम जानना जरूरी है कि वैल्यू स्ट्रीम क्या है। इट इज द सीरीज ऑफ स्टेप्स टू क्रिएट एंड डिलीवर वैल्यू टू कस्टमर। लाइक क्या स्टेप्स में से हमारा कस्टमर जा रहा है, राइट? लाइक किसी भी अस्पताल में पहले वो रिसेप्शन पे आता है, वहां पे नाम दर्ज करता है, रिसेप्शनिस्ट को मिलेगा, फिर अंदर केबिन में जाएगा, वहां किसी को मिलेगा, फिर वहां से आगे ही गोज टू, you know, in that the customer goes to the pharmacy, again he comes inside, again he asks what's happening, ये क्या। तो ये सारी स्टेप्स है, राइट? तो रिसेप्शन पे एंट्री है, एंट्री में से फिर रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन में से अंदर केबिन में गया, केबिन में डॉक्टर से बात की, फिर फार्मेसी में गया, और फिर से अंदर आके कभी कोई पूछता है कि ये कैसी लेनी है दवाइयाँ, राइट? नाउ दिस इज द वैल्यू स्ट्रीम। ये जो स्टेप्स होते हैं जो वैल्यू दे रहा है किसी कस्टमर को, इसको बोलेंगे वैल्यू स्ट्रीम। अभी वैल्यू स्ट्रीम के बारे में हमारे ऑथर को क्या कहना है कि ऑप्टिमाइज द वैल्यू स्ट्रीम बाय रिमूविंग इनएफिशिएंसीज, रिडंडेंसीज और डीले, राइट? तो वैल्यू स्ट्रीम्स में जो बहुत स्लो चीजें हो जाती है या इनएफिशिएंट हो जाती है, उसको ऑप्टिमाइज करो, राइट? उसको ये, इसीलिए तो आजकल जो अपॉइंटमेंट सिस्टम, जो पहले लोग वेटिंग में बैठा करते थे, आजकल अपॉइंटमेंट सिस्टम आ गई है, ऑनलाइन लोग अपॉइंटमेंट्स ले रहे हैं, एंड सो दैट दे डोंट वांट टू वेट, राइट? उनको वेट नहीं करना है, राइट? तो इस प्रकार से हमें हमें ये देखना है कि हमारी स्टेप्स जो है, राइट, हमारी, चलिए अगला देखते हैं, डायग्रामिंग द प्रोसेस इज एन इफेक्टिव टूल। तो हमें लगता है यार है ही क्या, हमारा बिजनेस ही इतना छोटा है, इसमें क्या डायग्राम निकालें और क्या नहीं करें। दोस्तों, जब आपकी सोच इस प्रकार से होगी कि लेट मी गिव द बेस्ट वैल्यू डिलीवरी और मेरी वैल्यू स्ट्रीम क्या है, और आप डायग्राम निकालोगे, तो आपको समझेगा मुझे क्या, कहाँ पे कुछ स्मार्ट टच देना है, कहाँ मैं कुछ ऑटोमेट कर लूँ, कहाँ पे मैं कुछ शॉर्टकट लगा दूं, तो इस प्रकार से आप तभी समझ पाओगे। तो अकॉर्डिंग टू द ऑथर, डायग्राम निकालो अपनी वैल्यू स्ट्रीम का, और जहाँ पे इनएफिशिएंसीज है उसमें निकाल दो। कुछ ऐसे बिजनेसेस है बहुत लंबे चलते हैं, जैसे अभी ये मैकडोनल्ड्स है, या हमारे यहाँ पे लेट्स से गोली वड़ा पाव है, तो वो बॉम्बे में वो बनता है, वहां से पूरा वो जो आलू का जो अंदर का है, जो अंदर जो वड़ा पाव के अंदर डाला जाता है, वड़े के अंदर डाला जाता है, वो बॉम्बे से बन के आ रहा है, यहाँ आता है, यहाँ के रेफ्रिजरेटर में बैठता है। तो व्हाट कैन बी डन, लाइक ये तो कितनी लंबी प्रोसेस है। तो ऐसे लोगों को जो है यहाँ पे बहुत सोचना चाहिए कि क्या हमें स्मार्ट टच हम दे, सो दैट दिस बिकम्स फास्ट। So shorter streamlined processes lead to better value delivery. Example, Toyota's continuous improvement culture results in over 1 million process optimizations annually, enhancing speed, consistency and reliability. तो टोयोटा दोस्तों इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। कहते हैं टोयोटा में इतना ज्यादा न्यू इनोवेटिव चीजें एवरीडे आती है। कैन यू इमेजिन 10 लाख टाइम्स, 10 लाख इम्प्रूवमेंट्स इन 1 ईयर? मतलब आज एक दिन का सोचेंगे तो 300 400 है, उससे ज्यादा होगा, आई डोंट हैव अ कैलकुलेटर, बट 10 लाख चेंजेस अगर अपनी प्रोडक्ट में, अपनी सर्विस में अगर टोयोटा एक साल में कर रहा है, तो इमेजिन वो कितना चेंज हो जाता होगा, राइट? सो लाइक व्हाट इज टोयोटा इन जनवरी, इन 31st दिसंबर कंप्लीटली चेहरा अलग। तो दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल कि वैल्यू स्ट्रीम को आप ठीक से देखेंगे और वैल्यू डिलीवरी करने में अपना फोकस होगा, तो यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ, योर कस्टमर्स विल बी हैप्पी एंड योर बिजनेस विल स्केल। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, ये नेक्स्ट चैप्टर है। Pathways for delivering value to customers either directly or through intermediaries. Direct to user is simple but less scalable. Intermediaries allow scalability but pose counterparty risk. Regular monitoring ensures intermediaries uphold business standards and reputation. तो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के बारे में ये कहा जा रहा है कि जो छोटे बिजनेस है उनका कोई डिस्ट्रीब्यूशन चैनल नहीं है, वो अपनी जगह से डायरेक्टली कस्टमर को डील कर रहा है, राइट? अब ये जो चैनल, ये जो मॉडल है बिजनेस का, इसमें ग्रोथ बहुत लिमिटेड है, क्योंकि कितना ही आप एक्सपांड कर लोगे, आप बहुत सीमित हो जाते हैं, बिकॉज यू हैव लिमिटेड टाइम, एनर्जी एंड योर स्पेस एंड योर बिजनेस इज वेरी लिमिटेड। बट जब ऐसे बिजनेसेस हैं जो फ्रेंचाइजीज के थ्रू चल रहे हैं, ब्रांचेस के थ्रू चल रहे हैं,
किसी इंटरमीडियरी के थ्रू चल रहे हैं, राइट? प्रोडक्ट बन रहा है फैक्ट्री में, फिर किसी डीलर को दिया जा रहा है और एंड यूजर कहीं और है। यहाँ पे जो इंटरमीडियरीज है, तो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल लंबा है, और यहाँ पे स्केलेबिलिटी बहुत है, बहुत स्पीड से बिजनेस ग्रो हो सकता है। बट रिस्क है, रिस्क ये है कि जो इंटरमीडियरी, जो बीच के डीलर है, या जो जो फाइनल जो आपका बिजनेस बिजनेस ओनर है, या जो हम कहेंगे फाइनल शॉप, हम कहेंगे लेट्स से कोई फार्मास्यूटिकल है, वो अपना जो प्रोडक्ट है, अपने मेडिसिन है, किसी डीलर डिस्ट्रीब्यूटर को दे रहे हैं, वहां से किसी फार्मेसी शॉप पे आ रहा है, लेट्स से राजेश जी के फार्मेसी शॉप पे आया। अब वहां पे अगर लेट्स से एक्सपायरी डेट वाली मेडिसिन बेची जा रही है, या फार्मेसी शॉप में कहीं डस्ट है, या कहीं ठीक से बात नहीं की जा रही है, तो समहाउ जो जो ओरिजिनल फैक्ट्री से जहां से वो चीज आ रही है, उसके ब्रांड को भी कहीं ना कहीं धक्का पहुंच सकता है, कहीं ना कहीं रिस्क है। और इसीलिए जब इंटरमीडियरीज इन्वॉल्व होते हैं, तो बहुत रेगुलर मॉनिटर करना पड़ता है। ऐसे ऐसी जो इंडस्ट्रीज है, इनको रेगुलर मॉनिटर करना चाहिए कि भाई, आप जिनके थ्रू आपकी चीज एंड यूजर तक पहुंच रही है, क्या वो उस स्टैंडर्ड को मेंटेन कर रहे हैं या नहीं, राइट? सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब आपका डिस्ट्रीब्यूशन के चैनल के थ्रू जा रहा है, या आप सोच रहे हैं इतना बड़ा बनने के लिए, तो आपको ये चीज को डेफिनेटली ध्यान रखना पड़ेगा, इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। एंड व्हेन वी कम टू एक्सपेक्टेशन इफेक्ट, तो एक्सपेक्टेशन इफेक्ट जो है, क्वालिटी एक्सपेक्टेशन क्या है, एक बहुत सुंदर मैथमेटिकल फॉर्मूला है, क्वालिटी, है ना? अकॉर्डिंग टू समवन, व्हाट इज क्वालिटी? What is someone? Quality is performance minus expectations, right? It explains, मैं बताती हूँ इसको, मैं पहले पूरा पढ़ लेती हूँ आपके लिए। It explains how customer perceptions are influenced by their initial expectations. Surpassing these expectations is key to fostering loyalty and driving positive reference. तो इसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं राजेश जी आपको पूछना चाहती हूँ कि आज ये जो एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आप जो देख रहे हैं, क्या आप इसमें कुछ चेंज देख रहे हैं? यस राजेश जी, कैन यू हाँ अनम्यूट? जी। हाँ जी। चेंजेस अब आपने कोई बेहतर है, ये सारा जो इसका फेस है, ये कुछ पहले से बेहतर है? पावर पॉइंट जो भी यूज करते हैं आप, ये हाँ, पहले से अलग है? अलग है। तो हाँ, यस। क्या है आपके एक्सपेक्टेशन, जो आपका था वैसा है या उससे बेटर है? हाँ, पहले से बेहतर है। बेटर है। हम चाहते हैं कि अब थोड़ा कुछ बड़ा बड़ा नजर आ रहा है। पहले थोड़ा बारीक था, वो आप पावर पॉइंट में काम करते थे। अब करेक्ट। फिर चीजें बड़ी बड़ी नजर आ रही है, क्लियरली हम पढ़ भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। पहले सिर्फ सिर्फ सुनना ही था, पढ़ना थोड़ा मुश्किल था। राइट। तो फिर राजेश जी, इन शॉर्ट आप क्वालिटी के बारे में क्या कहोगे? इसकी क्वालिटी कैसी है? बहुत बढ़िया क्वालिटी है, नो बढ़िया। डाउट। तो हाँ, क्या यस। हुआ? एक्सपेक्टेशन इफेक्ट क्या हुआ? जो क्वालिटी है आप कह रहे हैं, क्यों हाँ, अच्छी है? क्योंकि जो परफॉर्मेंस मैं दे रही हूँ, जो यस, मेरा यस। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दे रहा है, हाँ, वो माइनस द एक्सपेक्टेशन, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे बेहतर है, इसीलिए बेहतर आप है। बेहतर क्वालिटी बोल रहे हैं, राइट? यस, सही इसीलिए सही। हमें हमारे हम्म, कस्टमर्स के शूज में जाके सोचना चाहिए, उनके हिसाब से क्या क्वालिटी हो सकती है। मेरे बिजनेस में आने वाले कस्टमर के हिसाब से क्वालिटी मतलब क्या? ओके, इससे एक गुना ज्यादा, एक कदम ज्यादा दे दूं, तो वो यस, क्वालिटी बोलेंगे, यस, राइट? यस, और वो इम्प्रेशन पे गिरेगा। तो हमें यस। वो, वी हैव टू गो इन देयर शूज एंड थिंक व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ क्वालिटी एंड डू समथिंग एक्स्ट्रा, राइट? इट्स वेरी सिंपल, लाइक मैंने कहा, इट कैन बी एज सिंपल एज जस्ट गिविंग वन सिंपल पेंसिल टू योर पेशेंट, विच माय हस्बैंड डज। एक पेंसिल दे देते हैं और पेशेंट खुश हो जाता है, राइट? मैंने यस। देखा है हमारे एरिया में एक जनरल प्रैक्टिशनर है, वो ना, उनके यहाँ पे एक छोटी सी, वो ऐसे एक इतना बड़ा डब्बा बॉम्बे मार्केट के टैबलेट्स का लेके बैठे थे। लिटरली 10 पैसे की एक गोली होगी, 10 पैसे की वो गोली सबको देते थे, हर पेशेंट को, हर पेशेंट को। आप इमेजिन नहीं करोगे, इतनी बढ़िया वो थी, टैबलेट थी। एंड आई डोंट इवन थिंक वो कैल्शियम या विटामिन थी, वो ऐसी ही थी, और इतनी सस्ती, मतलब 10 पैसा। इमेजिन अगर आप 100 भी पेशेंट देख लो, तो 10 रुपए की होगी, 10 रुपए जाएगा आपका, राइट? उनके यहाँ पे बाहर भीड़ होती थी, और मैं भी जब उनके पास गई थी एज अ पैथोलॉजिस्ट,
तो मुझे भी इतनी अच्छी लगी, मैं फिर से उनके पास एक बार गई, सर मुझे और मिल सकती है क्या? कैन यू इमेजिन द इफेक्ट ऑफ 10 पैसे दिस इन्वेस्टमेंट, राइट? सो एक्सपेक्टेशन का इफेक्ट यही होता है, क्वालिटी इज दिस। और कस्टमर का परसेप्शन आपके बारे में चेंज हो जाता है, जैसे आपका परसेप्शन मेरे बारे में आज चेंज हो रहा है कि मैडम ने क्वालिटी अच्छी कर दी है, राइट? तो आपका परसेप्शन अच्छा हो जाता है क्योंकि आपके इनिशियल एक्सपेक्टेशन से मैंने बेटर दिया है, राइट? नेक्स्ट, अभी नेक्स्ट टाइम और 2-3 बार अगर मैं यही यूज करूं तो आपका, आप फ्रीज हो जाके कि मैडम का यही क्वालिटी, अगर मैं इससे बेहतर कुछ लाऊं तो फिर से आपका एक्सपेक्टेशन के परे में चली जाऊंगी, राइट? सो दिस इज हाउ इट इज ऑलवेज कंपैरेटिव, either to what I was giving previously or to what others are giving in the market, right? दूसरे क्या दे रहे हैं उसके उससे बेहतर आप अगर कुछ दे रहे हो, डिफरेंट दे रहे हो, तो फिर एक्सपेक्टेशन से ज्यादा आप दे देते हो, राइट? एंड फिर इसी वजह से फिर लोग बार बार आते हैं, कस्टमर्स आपकी लॉयल हो जाते हैं और पॉजिटिव रेफरेंसेस आपको देते हैं, आपको आपके पास और कस्टमर्स भेजेंगे, 3 से 5 लोगों को वो जाके कहने वाले हैं। तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर, वो है प्रेडिक्टेबिलिटी, राइट? प्रेडिक्टेबिलिटी क्या है? ensures uniformity, consistency and reliability in products or services. Standardized processes and clear communication maintain predictability. Example, McDonald's consistency across global outlets enhances its reputation. तो दोस्तों प्रेडिक्टेबिलिटी मतलब क्या कि इसका मतलब ये है कि जो बेटर आप कर रहे हो उसको वैसा ही रखो, राइट? मतलब देखिए, हम एक्सपेक्टेशन, एक तरफ तो हम एक्सपेक्टेशंस को के परे जाने की बात कर रहे हैं, पर एक तरफ ये भी देखो कि हमारा जो अच्छा है उसे तो प्रिजर्व करो, राइट? उसे तो प्रिजर्व करो कि आपके यहाँ पे आने वाला, लाइक लाइक किसी होटल में, राइट? किसी मैकडोनाल्ड्स की बात यहाँ चल रही थी। मैकडोनाल्ड में अगर हम जाते हैं तो बच्चों को, राइट, बच्चों को एक पर्टिकुलर टेस्ट मालूम है, चाहे आप उधर शिमला में खा लो, या चाहे आप दिल्ली के मैकडोनाल्ड्स में खा लो, कोलकाता के मैकडोनाल्ड्स में खा लो, या संभाजी नगर के मैकडोनाल्ड्स में खा लो, कहाँ कहीं भी खा लो, टेस्ट तो सेम है। पर अगर लेट से ऐसा होने लग गया कि अलग अलग जगह पे अलग अलग टेस्ट हो रही है, तो क्या हमारे बच्चे वहां जाएंगे? व्हाट डू यू थिंक, जाएंगे? नो, राइट? अगर कोका कोला की टेस्ट चेंज हो गई तो क्या लोग जाएंगे? नहीं। और दोस्तों ये हो चुका है, कोका कोला के साथ ये हो चुका है बीच में एक बार। कोका कोला की एक स्टोरी है कि उन्होंने, उनकी एक पर्टिकुलर टेस्ट थी, जबकि प्लांट्स इतनी जगह पे लगे हुए हैं उनके वर्ल्ड वाइड, पर कभी बीच में ऐसा एक ये हो गया था, एक दौर था जब कोका कोला ने अपना प्रोडक्ट में कुछ चेंजेस लाए और टेस्ट थोड़ी चेंज कर दी, राइट? और जैसे डाइट कोक है, लेट्स से एग्जांपल, और उसकी टेस्ट थोड़ी चेंज हो गई क्योंकि वो डाइट कोक है ना। दोस्तों लोगों ने कोका कोला पीना बंद कर दिया था, राइट? जबकि अच्छा है, एक तरफ तो खुशी हो रही है, ऐसा अगर हुआ है तो अच्छा है, बट हम बिजनेस के हिसाब से सोच रहे हैं। बच्चों ने, लोगों ने कोका कोला, क्योंकि कोका कोला की प्रेडिक्टेबल टेस्ट है, उसको 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 धक्का पहुंच गया था, तो कोका कोला की सेल्स कम हो गए और उनको पता चला, उन्होंने तुरंत टेस्ट ठीक कर दी। और फिर उनको पता चला कि अगर हमको इसको लॉन्च करना है, इस प्रोडक्ट को, तो इसका नाम चेंज करना पड़ेगा, राइट? कोका कोला के अंडर इसको अलग नाम दे देंगे, पर ऐसा कोई डाइट कोक या कोक ये नाम नहीं जोड़ेंगे, राइट? तो इसीलिए दोस्तों, स्पेशली ये उस वक्त के लिए है जब हम लोग फ्रेंचाइजीज खोलेंगे, ब्रांचेस खोलेंगे, तो ये ना हो कि यार हेड ऑफिस में जाओगे तो अच्छा काम होता है, पर आप उनके वो वाले ऑफिस पे जाओगे ना, वहां अच्छा काम मिलेगा। अपोलो हॉस्पिटल है ना, उनका जो है दिल्ली है ना, वहां पे अच्छा है, पर वो उधर उनके जो बिलासपुर में जो ब्रांच है ना, उधर वो बराबर नहीं। ऐसा अगर होने लग गया तो कैसे होगा, राइट? तो अपोलो हॉस्पिटल के तो ब्रांड नेम को धोखा है। सो ये वाली बात है, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल, राइट? ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल। तो ये बात है, प्रेडिक्टेबल रहना बहुत जरूरी है, इसीलिए सिस्टम्स, इसीलिए एसओपीज होना बहुत जरूरी है। एंड जब हम ये एसओपीज बनाते हैं, राइट, तो मैं खुद भी बिजनेस चलाती हूँ, जब कोई शीट्स हम चलाते हैं, हम कोई हम कोई सिस्टम जब डालना चाहते हैं, तो कई बार नया नया जब हम ऐसा कुछ लाते हैं तो हमारी जो टीम होते हैं, हमारे एम्प्लॉयज होते हैं, उनको लगता है क्या है यार ये, क्यों ये सब टाइम पास, इससे तो बेटर हम काम कर ले। हमारे यहाँ पे भी हम जब कहते हैं कि थोड़ा ये शीट्स भर लो, ये कर लो, तो लोग कहते हैं मैडम इससे तो 10 कॉल ज्यादा हो जाएंगे। बट
दिस इज व्हाट इज द डिफरेंस, लाइक मुझे उनको यही कहना पड़ता है कि तुम आज की सोच रहे हो और हम फ्यूचर की सोच रहे हैं, कि जब हमें अपने मल्टीपल फ्रेंचाइजीज खोलने हैं तो हमको ये देखना है कि इसी सिस्टम के हिसाब से हर जगह पे चलना चाहिए, इसीलिए सिस्टम फॉर्म करना जरूरी है। सो टू बिकम प्रेडिक्टेबल, इन शॉर्ट, यू हैव टू हैव सिस्टम्स एंड एसओपीज। क्वालिटी मीटिंग और एक्सीडिंग कस्टमर एक्सपेक्टेशन बिल्ड्स ट्रस्ट एंड क्वालिटी लॉयल्टी, जैसे हमने अभी देखा क्वालिटी क्या है। गार्विन नाम के किसी एक साइंटिस्ट ने इसके 8 डायमेंशन बनाए थे, जो कि हमारी आपकी चेकलिस्ट बन सकती है क्वालिटी के लिए, राइट। क्वालिटी के लिए तो दोस्तों ये 8 चीजें क्या है, आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं, हाँ, या लिख लीजिए। 8 चीजें हैं। परफॉर्मेंस, क्या जो चीज आप दे रहे हो उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, ये स्पेशली प्रोडक्ट्स के लिए बहुत सूट करता है, राइट। लेट्स से अभी ये आईफोन है, राइट, मेरे पास आईफोन है, तो क्या ये मैंने जो आईफोन लिया है, क्या इसका परफॉर्मेंस अच्छा है, राइट, ओके। इसमें फीचर्स जो है तो अच्छे हैं क्या, ओके, अच्छे हैं, तो क्वालिटी का एहसास होगा। रिलायबल है क्या, ये फोन रिलायबल है क्या, इसमें से डेटा तो नहीं चोरी होता, इसमें से कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आते, हैकिंग का प्रॉब्लम तो नहीं है, ओके, नहीं होता, रिलायबल है, राइट। जितना हर चीज में जितना टिक मार्क होगा, उतना क्वालिटी का ज्यादा ज्यादा एहसास हमारे कस्टमर्स को हम देने वाले हैं, राइट। कंफर्मेंस है, ड्यूरेबिलिटी है, सर्विसिएबिलिटी है, कहीं ब्रेक तो नहीं हो रहा, सर्विसेज कैसे दिए जा रहे हैं, एस्थेटिक्स लुक्स कैसे है, एंड परसेप्शन कैसा है ओवरऑल, इसको यूज करते वक्त लोगों को क्या परसेप्शन होता है। इसका काफी सारा कनेक्शन ब्रांडिंग से भी है, लाइक आईफोन का इतना अच्छा ब्रांडिंग होता है कि कहीं भी लोग कहीं भी कोई भी कवर ले ले पर वो एप्पल दिखना चाहिए, ये दे मेक श्योर, राइट, क्योंकि इनकी ब्रांडिंग इतनी अच्छी है कि आईफोन यूज करने वाला का भी पर्सनल ब्रांड ऊपर माना जाता है, राइट। तो दिस ऑल शोज द क्वालिटी ना, जब हम ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जो यूज करते हैं तो वो सब इन 8 परफॉर्मेंस चेकलिस्ट में से जाते हैं, तब कहीं लोगों को वो ब्रांड का एहसास होता है, राइट। तो दूसरा एग्जाम्पल लिया था, उसको देने की जरूरत नहीं, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है, देखिए दोस्तों, क्वालिटी सिग्नल। क्वालिटी सिग्नल्स, और इससे रिलेटेड मेरा एक मिथ था, वो बिल्कुल ब्रेक हो गया जब मैं इस सेक्शन में से जा रही थी। तो पहले पढ़ लेते हैं। टैंजिबल इंडिकेटर्स दैट रीअश्योर कस्टमर्स अबाउट क्वालिटी। तो टैंजिबल इंडिकेटर्स मतलब क्या, मेजरेबल, जो इंडिकेटर्स मेजर कर सकते हैं या दिखते हैं, राइट। तो एहसास की बात पहले वाले इसमें थी, पहले वाले सेक्शन में थी क्वालिटी, बट यहाँ पे हम मेजर कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, like envelopes, paper quality, interior designs, warranties, testimonials, certifications, professional branding. Example, Tesla's safety ratings and customer testimonials reinforce its premium image. तो दोस्तों, इससे रिलेटेड एक स्टोरी है मेरी। तो मैं जब भी इसमें मेरे पैथोलॉजी लैब के लिए पेपर प्रिंट करती हूँ ना, तो मुझे बहुत ही बुरा लगता है कि यार 2 रुपए का 3 रुपए का एक पेपर पड़ रहा है, कितना वेस्टेज है। जबकि मैं तो कर रही हूँ किसी और मशीन पे, ये तो प्रिंट है ना, ये तो प्रिंट है, क्यों इतना महंगा पेपर मैं प्रिंट करूँ, व्हाई एम आई डूइंग दिस, मुझे बहुत बुरा लगता है, एंड बट स्टिल समहाउ, बिकॉज थैंक गॉड कि समहाउ इंडस्ट्री में चल रहा है, इसलिए मैं भी बहुत अच्छे जीएसएम के पेपर यूज करती हूँ। बट समवेयर आई वाज नॉट कन्विंस्ड अबाउट इट, बट व्हेन आई रेड दिस आई वाज माइंड ब्लोन बॉस। इट इज अबाउट क्या सिग्नल हम दे रहे हैं लोगों को। देखिए, हम अंदर लैब में कितना भी अच्छा काम कर ले, बट आखिर जो दिखता है वो कैसे दिखता है, वही दिखता है, राइट। क्या हम लोग पेपर क्वालिटी पर से लोग समझते हैं, हाँ, लगता है अच्छी लैब है, राइट। इंटीरियर डिजाइनिंग लोग देखते हैं और फिर उनको लगता है ये तो, राइट, इंटीरियर डिजाइनिंग होता है, एंड देन इंटीरियर डिजाइन देख के लोगों का एहसास होता है कि यार ये अच्छा है। इतना ही नहीं, आप सिर्फ एसी में बैठो, नॉन एसी में बैठो, आपको समझ जाएगा। एसी में बैठो तो कैसा लगता है, और नॉन एसी में आप बिठाओ कस्टमर को तो कैसा एहसास होता है,
तो these all things matter, right? These all things matter. एंड पहला गया वो जमाना जब हर कोई पहले शुरुआत बिजनेस में सिंपल से करते थे, फिर वो कुछ कस्टमर बेस होने के बाद, कुछ पैसा आने के बाद, फिर कुछ अच्छा इंटीरियर करते थे. दोज डेज आर गॉन. You have to give out quality signals, and you have to start with the best that possible, right? अब यहाँ पे it is very difficult for newcomers to strike the balance between क्या हम खर्चा खर्चा वर्सेस एक्चुअल कितना हमें प्रॉफिट होने वाला है, एक्चुअली कितना फुटफॉल होने वाला है. ये सब सोचने के दिन गए हैं. क्वालिटी के सिग्नल्स देने बहुत जरूरी है, जिसमें से सिर्फ यही नहीं, हम वारंटी देते हैं, हम बाय बैक गारंटी देते हैं, राइट? क्यों हम फटाफट 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 ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से? क्योंकि वो बाय बैक की गारंटी दे रहे हैं भाई. पैसा वापस रिफंड कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे. इसलिए तो हम बहुत इजी शॉपिंग वहां पे कर रहे हैं, राइट? तो इट गिव्स अस एक क्वालिटी का एहसास होता है, रिलायबिलिटी का एहसास होता है. टेस्टिमोनियल्स, क्यों लोग आजकल टेस्टिमोनियल्स देखते हैं? रिव्यू देखो, रिव्यू देखो. इस होटल में रहना है तो रिव्यू देखो, इस बस से जाना है तो रिव्यू देखो. वाई? बिकॉज क्वालिटी का सिग्नल उससे मिलता है, राइट? इसी प्रकार से सर्टिफिकेट, डॉक्टर्स के आप केबिन में जाओ, आप हॉस्पिटल में जाओ, क्या दिखता है बाहर, क्या लगा हुआ रहता है? सर्टिफिकेट. एमबीबीएस यहाँ से हुआ, ये पीजी वहां से ये वो वहां पीपल आर पुटिंग अ ट्रॉफीज, राइट? क्यों बिजनेस आजकल लोगों को अवार्ड्स लेने में बहुत इंटरेस्ट है, और अवार्ड्स लेने से ये हो रहा है. इट्स नॉट ओनली कि वो सोशल मीडिया पे अपना ब्रांड बढ़ा रहे हैं, बट वो अपने अपने जो केबिन है, अपने जो बिजनेसेस है, वहां पे वो ट्रॉफीज रख के लोगों को एक्सपीरियंस दे रहे हैं कि हाँ, हमारे यहाँ पे क्वालिटी का काम होता है, राइट? तो दीज ऑल आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. और क्या, अगर आप ये यूज कर रहे हैं तो बहुत अच्छा, और नहीं यूज कर रहे हैं तो इसमें से क्या आप कर सकते हैं, जस्ट राइट इन योर नोट्स. तो आई वुड रिकमेंड, दोस्तों, आप इतना टाइम डाल रहे हो, आई एम रियली वेरी वेरी, आई फील सो हम्बल्ड एंड तो वंडरफुल कि आप लोग इतना सिंसियरली चीज अटेंड करते हो, और इतने सिंसियर एंटरप्रेन्योर्स हो. तो रादर आई वुड ऑल्सो से कि ये जो थ्योरी आप पढ़ते हो, साथ में ही अगर आपको क्लिक हो रहा है कि मेरे बिजनेस में यार मुझे ये करना है, तो वो साइड बाय साइड जैसे मैं करती हूँ ना, पीछे से उसको चलने दो कि जो भी सूझ रहा है. बिकॉज एट सच टाइम्स जब हम सीखते हैं ना, तो बहुत माइंड ना आइडियाज तैयार करता है, राइट? बहुत आइडियाज तैयार करता है कि अरे हाँ, मुझे ऐसा करना चाहिए, या ये मैंने सोचा था पर ये छूट गया मेरे हाथ से, अब मेरे को ये करना है. तो जो एक्शन पूछते हैं ना, उसको आप लिखते जाइए. तो माई स्टाइल इज राइटिंग फ्रॉम बिहाइंड, मतलब थियरी सामने से, और लास्ट पेज खोल खोल के एक्शन. तो दिस इज माई सीक्रेट. और मुझे लोग बोलते हैं यू आर अ परफॉर्मेंस चैंपियन, तुम सीखती हो और इम्प्लीमेंट करती हो, बिकॉज दिस इज व्हाट आई डू. तो यू ऑल्सो कैन डू दिस, यू कैन कॉपी पेस्ट माई ट्रिक. तो दोस्तों, ये है अबाउट क्वालिटी सिग्नल्स. एंड देन वी गो अहेड क्विकली एट फॉर द थ्रूपुट. व्हाट इज थ्रूपुट? थ्रूपुट मतलब स्पीड, right? Throughput matlab speed, the rate at which a system achieves its desired goal, right? It's a volume of value delivered with a specific time frame. क्यों ऐसा बोलते हैं कि 10 मिनट में, अगर आई डोंट नो विच इज दैट ब्रांड, आई गेस डोमिनोज है, कि 10 मिनट में अगर पिज्जा डिलीवर नहीं हुआ तो फ्री. सुना है आपने? सुना है आपने ये वाली बात, कि अगर 10 मिनट के अंदर नहीं आया, 10 मिनट से लेट आया तो फ्री. थ्रूपुट, थ्रूपुट है ये. 10 मिनट उनका थ्रूपुट है. मतलब आपको आपके पास कस्टमर आने से उसको रिजल्ट देने तक का टाइम, राइट? इट इज कॉल्ड एज अ थ्रूपुट. अब थ्रूपुट में 3 प्रकार दिए हैं इन्होंने. एक है डॉलर थ्रूपुट, एक है प्रोडक्शन थ्रूपुट, एक है सेटिस्फैक्शन थ्रूपुट. मतलब क्या, कि $1 है ना, मतलब कि हमारे बिजनेस के लिए हम ऐसा सोच सकते हैं कि भाई, मुझे ₹1 या ₹100 या 1 लाख कमाने के लिए कितना टाइम लगता है ना. किसी के लिए 1 लाख कमाने के लिए 1 दिन लग सकता है, किसी को 10 दिन लग सकते हैं. तो मेरा 1 लाख का थ्रूपुट कितना है, ये हमको निकालना बहुत जरूरी है. एंड फिर एक बार हम थ्रूपुट निकाल लेंगे, तो हमको सिर्फ सोचना है, यार 10 दिन में 1 लाख आ रहा है, तो मैं क्या करूं जिससे ये 8 दिन, 7 दिन, 6 दिन हो जाए. व्हाट कैन आई डू? फिर वहां से फिर से आइडियाज आना शुरू हो जाएगी. तो थ्रूपुट के टाइप्स है. डॉलर थ्रूपुट मतलब पैसे का थ्रूपुट. प्रोडक्शन थ्रूपुट, कि मेरे कंपनी में एक ये ना, अभी जैसे रियल एस्टेट है, तो एक फ्लैट, लेट से बिल्डिंग बनाई है,
तो मेरा एक फ्लैट बिकने में कितना टाइम लगता है? एक बिल्डिंग बनी मेरी, उसमें 10 फ्लैट थे और बेचने में 10 महीने लग गए, तो मतलब एक फ्लैट बिकता है एक महीने में। व्हाट कैन आई डू सो दैट दिस इज रिड्यूस टू 15 days, टू 10 days? तो थिंकिंग फ्रॉम देयर will increase your throughput and grow your business, right? So that is production throughput. Satisfaction throughput, मुझे कितना टाइम लगता है किसी भी कस्टमर को सेटिस्फाई करने में, राइट? तो दैट इज सेटिस्फैक्शन, कि कोई बोले, कोई सही में तारीफ करे कि यार आपके यहाँ आए तो अच्छा लगता है, तो मुझे क्या करना पड़ता है, कितना टाइम लगता है, दैट इज सेटिस्फैक्शन थ्रूपुट। तो ये 3 चीजें हैं जिसके ऊपर हमें हमें सोचने की जरूरत है, कुछ चीजें करने की जरूरत है, सो दैट जो वैल्यू हम हमारे बिजनेस से दे रहे हैं वो बेहतर हो, बेटर हो। एंड यस, so इसीलिए दिया है बिजनेसेस शुड फोकस ऑन रिड्यूसिंग द बॉटलनेक्स एंड इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ थ्रूपुट। तो कहाँ कहाँ पे बॉटलनेक्स है, कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम्स है, उसको सॉल्व करते 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 ये थ्रूपुट हमें बढ़ाना चाहिए, राइट? उसके बाद वी कम टू द नेक्स्ट एंड दैट इज duplication. Duplication. So duplication is the ability to replicate processes or systems to scale the operations. Effective duplication involves creating templates, guides, or standardized systems that ensure consistent output. Combining duplication with automation allows to deliver value to more people and close more sales. Example, Starbucks replicates store design, product offerings, and training processes across all locations worldwide. So, एक का दो और दो का चार, डुप्लीकेशन मतलब क्या? एक का दो, दो का चार, इन वेरी सिंपल वर्ड्स, दैट इज डुप्लीकेशन, राइट? आपके सिस्टम जो है, आपके जो प्रोसेसेस है, उसको डुप्लीकेट करने में कितना टाइम लगता है, राइट? सो आपका अगर बिजनेस है, आपका जो मेडिकल स्टोर है, उसका और एक मेडिकल स्टोर बनाना, राइट? उसको और एक ब्रांच खोलना, और फिर 2 बनने के बाद उसके 4 बनना, इसको हम बोलेंगे इन वेरी शॉर्ट इट इज डुप्लीकेशन, राइट? इट इज एक्चुअली नॉट एग्जैक्टली, दैट वुड बी मल्टीप्लीकेशन, आई एम सॉरी। डुप्लीकेशन मतलब क्या? प्रोसेसेस का डुप्लीकेशन मतलब अगर लेट्स से कि मेरे यहाँ पे ट्रेनिंग, लाइक मैंने एक बंदा लिया और उसको ट्रेन किया, और उसको मैंने पहली बार ट्रेन किया है, राइट? अगर मैंने डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव लिया है और दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम आई हैव हायर्ड हिम, और मैंने उसको पूरी जान लगा के सिखा दिया, राइट? अब उसने काम किया किया किया, 10 दिन काम किया मेरे पास, बहुत अच्छा काम किया, एंड देन वन फाइन डे, 11th डे, ही ही गोज, राइट? ही गोज अवे। नाउ व्हाट विल हैपन? अब मुझे फिर से किसी को हायर करना है। अब जब मैं फिर से हायर करूंगी तो व्हाट विल बी देयर? मैंने वो जो भी उसको सिखाया, वो प्रोसेस मैंने कहीं भी कैप्चर नहीं की। अब मुझे फिर से जीरो से स्टार्ट करना है। तो इसीलिए मैंने ये स्मार्टनेस किया ही नहीं कि मेरा ट्रेनिंग डुप्लीकेट हो पाए, राइट? सो नेक्स्ट टाइम व्हेन आई हायर अ डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, अब मेरा काम है उस प्रोसेस को डुप्लीकेट करना। हाउ कैन आई डुप्लीकेट द प्रोसेस? ये जो प्रोसेस, इसको कैसा डुप्लीकेट कर सकती हूँ? So, ये अरविंद जी, आप अनम्यूट होके फिर म्यूट हो गए। SO, एसओपी बना के। SOP लिखेंगे और उससे एग्रीमेंट करेंगे उस जिसको मैं सिखा रहा हूँ, परफेक्ट, परफेक्ट, वेरी गुड। और कुछ? और कुछ? उसका वीडियो भी बनाएंगे। बहुत बढ़िया, एसओपी बनाएंगे, वीडियो बनाएंगे, हो गया। भाई तू टिक रहा है तो टिक, नहीं तो जाना है तो जा, अगली बार मैं अपना टाइम नहीं डालूंगा। क्या हो गया? अब मेरा प्रोसेस तैयार हो गया, है ना? अब चाहे जितने आए, चाहे कितने चले आए, आई एम नॉट वरीड, क्योंकि वो प्रोसेस मेरा डुप्लीकेट हो गया है, राइट? प्रोसेस तो इसीलिए ये जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। अब ये तो हम प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं, राइट? उसी प्रकार से लेट से हमारे यहाँ पे एक, लेट से आपके यहाँ पे ऐसा कोई अ, राजेश जी के शॉप पे ऐसा कोई सेल्समैन है, ऐसा कोई हम कहेंगे एम्प्लॉय है, बहुत अच्छी बात कर रहा है, सबसे बहुत अच्छी बात कर रहा है, राइट? अब बाकी लोग नहीं बात कर रहे। अब राजेश जी क्या कर सकते हैं सो दैट बाकी लोग भी इसको सीख ले, और अभी ही नहीं, आने वाले भी सीख ले? व्हाट कैन राजेश जी डू अबाउट दिस? मैं जो जो अच्छे से काम कर रहा है उसकी तारीफ करता हूँ नए स्टाफ को, किसी ने बहुत अच्छे से किया, देखो ये कैसा करते हैं और इनको मैं क्या रिवार्ड देता हूँ ऐसा करने से, राइट, तो ये फिर वो एकदम। वैसा ही बनने की कोशिश करते हैं।
तो वैसा ही बनने की कोशिश कर रहे हैं, परफेक्ट। कैसे? तो ये तो हो गया सर मोटिवेशन। ये तो आप मोटिवेट कर रहे हैं कि ये आपका रोल मॉडल है, इसके जैसा बनो। पर लेट से ये बंदा चला गया, आप क्या करेंगे? मुझे खुद ही सिखाना पड़ता। मैं ना पहले तो सिखाता था खुद। हाँ। तो फिर देखा कि 3 महीने सिखाया, वो चले गए। अब मैं पहले 3 महीने सिखाता नहीं, उसको बैठाता हूँ पास, काम करवाता हूँ। फिर लगता है ये टिकने वाले लोग हैं, तो फिर मैं उनको ट्रेन करता हूँ 3 महीने के लिए। राइट, राइट। तो बस। ये तो मतलब ये बात हो गई। पर डुप्लीकेशन अगर आप सोचे आज से कि ऐसा मैं क्या करूं कि वो जो बंदा है वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, इसका मुझे डुप्लीकेशन करवाना है, तो क्या करेंगे आप? ये अच्छा काम कर रहा है और आई वांट दिस टू हैपन, तो आप क्या करेंगे? कुछ ऑफर देते हैं उसको, सो इंसेंटिव। माय रिकमेंडेशन वुड बी कि उस वो जो अच्छा क्या रहा है अच्छा, उसको ठीक से समझो। क्या उसकी टोन है? क्या उसकी बॉडी लैंग्वेज है? क्या वो हर कस्टमर को हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर बोल रहा है? व्हाट इज दैट? कैप्चर दैट, राइट? डेफिनेटली ऐसा कोई मैजिक तो नहीं है ना। ऐसा तो कुछ होगा कि जिसको हम, अगर हम लिख पाए, राइट, अगर हम देख पाए और उसको सेंटेंसेस में समझ पाए कि ये क्या कर रहा है जो बाकी लोग नहीं करते, राइट, तो उसको कैप्चर करके अगर हमने उसको कैप ये कर लिया, उसको उसका वीडियो ही उसी उसका भी वीडियो बना लिया, उसको भी लिख लिया, फिर आपको आने वाली जितने ही लोग हैं, चाहे ये बंदा हो या ना हो, आपको दिखाने के लिए कितना आसान हो जाएगा। फिर चाहे वो 10 दिन टिके, 3 महीना टिके, 3 साल टिके, आप पहले दिन भी ये वाली चीज आपके लोगों को बता दे, तो पहले दिन से मतलब राइट फ्रॉम द बिगिनिंग फ्यू डेज आपके न्यू लोग तुरंत आपको क्वालिटी काम देने लगे, राइट? सो दैट इज कॉल्ड एज डुप्लीकेशन, कि कोई भी चीज को प्रोसेस में पकड़े, सिस्टम में पकड़ ले, एंड उसको डुप्लीकेशन की बात सोचे कि भाई मैं ना हो, ये ना हो, पर्सन स्पेसिफिक नहीं है मेरे यहाँ पे, सिस्टम स्पेसिफिक है, राइट? तो दिस इज डुप्लीकेशन। सो इसीलिए कभी भी टेम्पलेट बनाना, गाइड्स बनाना, स्टैंडर्डाइज सिस्टम्स बनाना, ये होता है। कई बार ऑटोमेशन भी होता है। अभी यही अगर बच्चा है, इसको बोलेंगे भाई तू ऐसा कर, कुछ वीडियोस बना ले, राइट? कि जब हम कोई पर्टिकुलर ऐसी कुछ दवाइयाँ होती है जिसमें आपको कुछ स्पेसिफिक ऐसी एक आध दवाई बताइए राजेश जी जिसमें आपको कुछ स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन देनी पड़ती है, देनी ही चाहिए, ऐसी है कोई? हाँ, वो कोल्ड चेन में जानी चाहिए मेडिसिन कोई भी है। वो हाँ, हम स्पेसिफिकेशन देते हैं स्टाफ को कि हाँ, कोल्ड चेन के बगैर सप्लाई नहीं होगी। हाँ। नहीं वो तो हो गया, पर किसी कस्टमर को देना है कोई स्पेसिफिक दवाई देते हो कि ये चीज बोलना ही बोलना है, ऐसा कुछ है? हाँ, वो कौन सी जब है वो? हमारी जो रिटेल का आउटलेट है वहाँ हम करते हैं, मेडिसिन डॉक्टर ने लिखी है। हाँ, बट हम मेरे जो स्टाफ है वो अपनी तरफ से बताता है कि इसको खाली पेट लेना है या खाने के बाद लेना है। कभी डॉक्टर ने नहीं भी लिखा होता खाली पेट, तो ये हमारी लड़कियां बोल देती हैं कि इसको खाली पेट ही लेना है, और 1 घंटा बाद कुछ लेना नहीं है पानी के अलावा। तो ऐसा right, हम, मेरा स्टाफ बोलता है उनको। बोलता है, राइट? तो अब जी। ये हो गया पर्सन स्पेसिफिक, राइट? अब इनका हम्म। कहना है, जॉश कॉफमन का कहना है, ऑथर का, कि ऑटोमेशन कैसा आप कर सकते हैं, इसका सोचो। अब एग्जैक्टली ऑटोमेशन तो नहीं, बट अगर आपके यहाँ पे लेट से ऐसा कोई वीडियो चल रहा है जिसमें इन दवाइयों के बाद ये, या अगर आप ये इनमें से कुछ दवाइयाँ ले रहे हो तो आपको खाली पेट नहीं लेना है, कुछ खा के ही लेना है, या आपके यहाँ पे कुछ पर्ची लगी हुई है ना? हम्म। तो हो सकता है आपके पास भीड़ है और वो बंदी बोल ही नहीं पाएगी, क्योंकि वो उसके पास और 3 कस्टमर उसको अटेंड करने, वो अकेली है। तो वो बता देगी उतना एक इंस्ट्रक्शन पढ़ लो, है ना, उतना इंस्ट्रक्शन पढ़ लो, क्योंकि उसको उस पेशेंट से बात करने को टाइम नहीं था। तो हाउ व्हाट कैन यू डू सो दैट थिंग्स बिकम मोर ऑटोमेटेड एंड मोर पीपल इंडिपेंडेंट? ये आपको सोचना है, सो दैट आपके इंटेंशन कितने अच्छे हैं लोगों को समझता है और आप अच्छी क्वालिटी दे पाते हो, राइट? अब डुप्लीकेशन में इन्होंने स्टारबक्स का दिया है कि वो अपनी स्टोर डिजाइन को भी रेप्लिकेट करता है, उनकी ऑफरिंग भी सब तरफ डुप्लीकेटेड है, उनका हर चीज डुप्लीकेटेड है, उनकी ट्रेनिंग प्रोसेसेस भी हर जगह सेम ट्रेनिंग प्रोसेस है। अगर स्टारबक्स में, अगर कोई बच्चा लंदन के स्टारबक्स में अगर हायर हो जाए, या कोई इंडिया के स्टारबक्स में हायर हो जाए, उसकी, या हो सकता है फ्रांस में फ्रेंच लैंग्वेज में बात करेंगे, इंडिया में हिंदी में बात करेंगे, पर ट्रेनिंग प्रोसेस सेम है, क्योंकि उन्होंने उसका डुप्लीकेशन करके रखा है, राइट?
So this is all about duplication, right? एक बात है, जितनी बढ़िया बड़ी कंपनियां होती है, तो जी जितने भी रिप्रेजेंटेटिव आते हैं उसके डुप्लीकेट साथ में आते हैं। कभी सिंगल आदमी मैंने आज तक नहीं देखा। हाँ, डुप्लीकेट साथ में आते हैं मतलब क्या कहना है, मुझे नहीं समझा। साथ में दो आदमी आते हैं। हाँ जितनी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं हाँ उसके साथ में दो आदमी, एक आदमी कभी नहीं आता, आज तक नहीं आया। हाँ, हम्म। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, तो उनके पास हमेशा बैकअप रहता है, राइट, और डुप्लीकेशन है। So we come to the next point, and that is multiplication. So there's a small difference between what is duplication and multiplication. Multiplication is duplication of the entire process or system, right? It involves leveraging resources to grow the output exponentially, involves automation, technology, or network effects. Franchising is a wonderful example of multiplication, right? फ्रेंचाइजी मतलब पूरा बिजनेस ही मल्टीप्लाई कर दिया। डुप्लीकेशन मतलब बिजनेस के अंदर की एक चीज मल्टीप्लाई की, सिस्टम मल्टीप्लाई की, प्रोसेस मल्टीप्लाई हुआ, डुप्लीकेट हुआ। जैसे सॉफ्टवेयर इधर भी यूज किया, वहां भी यूज किया, ट्रेनिंग का वीडियो यहाँ यूज किया और जगह पे यूज किया, दैट इज डुप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन, यहाँ पे एक ब्रांच है और एक ब्रांच है उधर है, सो फ्रेंचाइजिंग इज अ वंडरफुल एग्जांपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन सेपरेट स्मॉल फ्रॉम बिग बिजनेसेस, राइट? बिग बिजनेस और स्मॉल बिजनेस में यही तो डिफरेंस है, वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं और हम बस एक ही जगह पे 1+1 खेल रहे हैं, और वो एक 1+1 11 भी बन जाते हैं तब तक, राइट? सो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन मल्टीप्लिकेशन एंड duplication. And we come to scaling. Scaling involves expanding capacity to serve more customers while maintaining efficiency and quality. To scale effectively, businesses must optimize their systems and anticipate growing pains. Uber scaled its operations by replicating its app and business model across cities worldwide while adapting to local markets. तो स्केलिंग मतलब क्या, कि हम एक ही जगह पे बैठे हैं, बट ज्यादा लोगों को ज्यादा काम कर पा रहे हैं, राइट? ज्यादा लोगों को सर्व कर पा रहे हैं। जैसे देखिए, हम लोग जब स्टारबक्स में जाते हैं, आप लोग स्टारबक्स में गए हैं कभी? स्टारबक्स में गए हैं, राइट? हाँ, स्टारबक्स में जब आप जाते हैं वर्सेस किसी लोकल कॉफी वाले के पास जाइए, लोकल कॉफी वाला क्या करेगा? वही कॉफी पाउडर डाल के या एक्सप्रेस से जो भी बनाना है अपने गैस पे बना के आपको दे। स्टारबक्स क्या करता है? उसके पास मशीन है, मशीन को बटन दबा दिया, हो गया। अब उस वजह से क्या हो रहा है, उनको उसी एक स्टारबक्स में एट ए टाइम इतने लोगों को सर्विस दे पा रहे हैं, जिस वजह से वो स्केल हो पाते। लाइक हम 10 घंटे में, जहाँ पे कोई लोकल कॉफी वाला ज्यादा से ज्यादा कितनी भी भीड़ हो जाए, कितनी भी भीड़ हो जाए, चाहे वो उधर कुंभ मेले के वहां पे स्टॉल लगा दे, राइट, और उसके पास रोज के आने वाले 1000 लोग हैं, तो एक आदमी अगर गैस पे बना बना के 1000 लोगों को दे पाएगा हाथ से, तो स्टारबक्स कितने को दे पाएगा? 10,000 लोगों को दे पाएगा। उसने अपनी कैपेसिटी इतनी बढ़ा के रखी है, और जो होता है ऑटोमेशन से, और इसीलिए स्केल होती है, बिजनेसेस बहुत स्पीड से स्केल होती है। इसके बारे में और भी थोड़ी जानकारी आगे भी है, वो देखेंगे, राइट? अब एक्यूमुलेशन, एक्यूमुलेशन क्या है? अगर वैल्यू डिलीवरी करना है तो एक्यूमुलेशन इज व्हाट, he refers to the gradual build-up of assets, resources, or skills that enhance value delivery over time. Investing in expertise, tools, and customer relationship creates a compounding effect. Example, Google's accumulation of search data allows it to continuously improve its algorithms and services. Accumulation को अगर सिंपल भाषा में बताना चाहो तो accumulation of habits, राइट? अगर हम रोज थोड़ा 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 थोड़ा, अगर थोड़ा थोड़ा चीटिंग करें, बस थोड़ा सा, आज क्या है, आज स्वीट खा लेता हूँ, थोड़ा सा, एक दिन खाने से क्या होता है, एक दिन खाने से क्या होता है, एक दिन खाने से क्या होता है, ऐसा करते 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 करते, राइट, हो जाती है आदत, राइट? अब ये एक दिन करते करते, छोटी एक आदत पर रोज करते 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 कहाँ लेके चली जाएगी आप, राइट? और उसी के अगेंस्ट उल्टा, कि आज मैं 16 घंटे का फास्टिंग करूंगा, आज किया, कल किया, और कुछ अच्छी हैबिट लगाई। आज 16 घंटे के फास्टिंग के साथ और एक काम करता हूँ, थोड़ा पानी थोड़ा अच्छा पीता हूँ, मैं पानी कम पीता हूँ, आज से पानी पीना। तो लेट से रोज एक छोटी सी चीज अगर आप चेंज कर रहे हो और ऐड करते जा रहे हो, ऐड करते जा रहे हो, ऐड करते जा रहे हो, व्हाट विल हैपन आफ्टर 1 मंथ? हम तो 1 ईयर की भी बात ना करें, 1 मंथ के बाद
रोज अगर आपने सोचा कि मुझे एक ही अच्छी चीज ऐड करनी है अपनी हैबिट में, ऐड, हाँ, ऐड करनी है, तो 30 नई चीजें आप कर रहे हैं आपके हेल्थ को लेके, तो व्हाट विल हैपन एट द एंड ऑफ 1 मंथ? यस राजेश जी, एक महीने में क्या हो जाए? एक महीने में हम उसके यूज टू हो जाते हैं। जैसे अब मेरी वाइफ मुझे फिक्की चाय देती है, तो अब मैं मीठी आ भी जाए तो मुझे अच्छी नहीं लगती, वो मैं छोड़ देता हूँ। तो करेक्ट। मुझे, हाँ, यस यस, तो हैबिट फॉर्मेशन भी हो गया। और हम हाँ तो यस। यहाँ पे बोल रहे हैं कि भाई राजेश जी, आपने पहले 1 जनवरी को फिक्की चाय पी, हम्म, 2 जनवरी को फिक्की चाय के साथ आपने वॉकिंग किया, तीन हम्म, जनवरी को फिक्की चाय, वॉकिंग और फिर पानी भी ऐड किया, यस यस, और 4 जनवरी को इन 3 चीजों के साथ और कुछ ऐड किया, राइट? हम्म। ऐसे अगर आपने किया तो क्या इफेक्ट होगा? कैन डू यू नो द इफेक्ट ऑफ कंपाउंडिंग, राइट? ये हमने देखा है कई बार कि हाँ, एक मल्टीपल फैक्ट आएंगे उससे। हम्म। मल्टीपल, मतलब इतना स्पीड से ग्रोथ हो जाएगी कि आप समझ ही नहीं पाओगे। 1 महीने में वो अचीव हो जाएगा, शायद किसी को 10 साल में ना हो। दैट इज द पावर ऑफ एक्यूमुलेशन। और इसीलिए अगर एक गलत चीज हमारे इंडस्ट्री में हो रही है, अगर हम उसको इम्प्रूव करें, आप सोचिए टोयोटा, टोयोटा 1 मिलियन चीजें चेंज करती है इन 1 ईयर। तो क्या पावर ऑफ एक्यूमुलेशन रहा होगा, क्या कंपाउंडिंग इफेक्ट रहता होगा उनके यहाँ पे। इसी प्रकार से एक्यूमुलेशन of good habits, of good actions, of good processes, of good systems, जो आप है, आप लोग जो है, जो रेगुलर अटेंड करते हो अच्छी चीजें, राइट? थोड़ा थोड़ा ज्ञान रोज एक्यूमुलेट करते हो, राइट? ऑलमोस्ट आप लोग तो मुझे रोज ही दिख जाते हो कहीं ना कहीं कुछ अच्छा लेते हुए, राइट? कभी स्पिरिचुअलिटी है, कहीं कुछ फाइनेंस सीख लिया, कहीं अभी आज क्या है तो बुक समरी में से कुछ पढ़ लिया। आप सोचिए आपकी स्पीड जो है ग्रोथ की, आपका स्पीड ऑफ आपका एक्सपीरियंस जो है, आपका ओवरऑल नॉलेज जो है, जितना है उसके मुकाबले दूसरा कोई आपका कॉम्पिटिटर है उसका क्या नॉलेज होगा, राइट? आपने एक्यूमुलेट करते करते कहाँ चले गए आप, राइट? और वो भी सही नॉलेज आपने जो आपके लिए लिया है। अदरवाइज तो भाई अभी तो सबके पास नॉलेज है, बट सही नॉलेज, जो स्पेसिफिक नॉलेज जो मिलना चाहिए और जो सही तरीके से मिलना चाहिए, और हर बार एक किक देके जाता है हमको, वो नहीं मिल रहा है दूसरों को, राइट? तो आप एक्यूमुलेट करते 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 कहाँ निकल जाते हो। तो देयर इज अ कंपाउंड इफेक्ट इन एक्यूमुलेशन। एंड इसीलिए एक्यूमुलेशन से ही गूगल ने भी ऐसा ही कुछ किया, एक्यूमुलेशन का यूज करके उन्होंने बहुत स्पीड पकड़ी। क्योंकि सोचिए अगर हम गूगल पे कुछ सोचते हैं, राइट, हम कुछ लिखते हैं कि अबाउट जोश कॉफमन, आई वांट टू नो अबाउट द ऑथर जोश कॉफमन। इमेजिन पहले ऐसा रहता था कि वो थोड़ा टाइम लेता था सोचने, मतलब ढूंढने के लिए। तो इमेजिन अगर ऐसा हो कि जोश कॉफमन डाला है, हमने डाल के रखी इंक्वायरी, और फिर एक एक दिन के बाद हमको मिला था कि दिस इज अबाउट जोश कॉफमन वर्सेस ऐसे ही था टू स्टार्ट विथ, गूगल का ऐसे ही था सर्च इंजन टू स्टार्ट विथ, वर्सेस उन्होंने रोज इतने चेंजेस किए, उसमें इतने चेंजेस किए कि अभी विद इन 1 सेकेंड हमको रिजल्ट मिल जाते हैं, राइट? विद इन 1 सेकेंड हमको रिजल्ट मिल जाते हैं। क्यों? क्योंकि उतना अंदर उन्होंने चेंजेस कर दिए, और उसकी कंपाउंड इफेक्ट की वजह से हमको बहुत स्पीड से अभी वैल्यू डिलीवर वो कर पा रहे हैं एज द बेस्ट सर्च इंजन, एंड देयरफॉर वी कॉल इट एज द बेस्ट सर्च इंजन, right? And then we come to the next, and that is amplification. Amplification is making a small change to scalable system to produce massive results. Larger the system, larger the result. Starbucks found a way to produce coffee from fewer coffee beans. तो देखिए, एम्प्लीफिकेशन और एक्यूमुलेशन में किसी को कंफ्यूज हो सकता है, बट एम्प्लीफिकेशन में इन शॉर्ट क्या है मैं बताती हूँ आपको। ये स्टारबक्स का एग्जांपल आपको समझा, आपको ठीक से बता समझा पाएगा, आप समझ पाओगे उससे। देखिए स्टारबक्स ने क्या किया, उनका जो एक्सप्रेसो कॉफी बनता था, राइट, उसमें जितने कॉफी बीन्स लगते थे, उन्होंने कुछ उसमें नया रिसर्च लाया, और फिर उस वजह से वो जो टेस्ट की कॉफी लोगों को चाहिए थी, राइट, उसके लिए जितने कॉफी बीन्स लगते थे, उन्होंने जो नया टेक्नोलॉजी लाया उससे कॉफी बीन्स कम लग रहे हैं, बट टेस्ट वही मिल रही है, टेस्ट वही मिल रही है। अब सोचिए, जहां लेट्स अज्यूम कि ये एक कप कॉफी कैपेचिनो बनाने के लिए लेट्स से उनको 5 कॉफी बीन्स लगते थे, वो 5 का उन्होंने 4 कर दिया, राइट? छोटा सा चेंज है, 4 कर दिया। अब ऐसी रोज की लेट्स से 100 कॉफी बिक रही है, तो कितनी कॉफी बीन बच गई एक सेंटर में?
एक सेंटर में कितनी बच गई कॉफी बीन्स? एक कॉफी बीन बची। आई विल रिपीट दिस। कैपेचिनो बनाने के लिए पहले 5 कॉफी बीन्स लगती थी, अब 4 ही लग रही है नए प्रोसेस के हिसाब से, तो एक बच गई। तो 100 कॉफी बनाने के लिए, कैपेचिनोज बनाने के लिए उनकी एक सेंटर में 100 कॉफी बीन्स बच गई। अब इमेजिन उनके कितने ही 10,000 आउटलेट्स में लेट से ऐसे 100 कॉफी बीन्स ही बच जाते हैं रोज के, तो कितना उनका सेविंग हो गया, कितना सेविंग हो गया। एंड दिस इज कॉल्ड एज एम्प्लीफिकेशन। इसको हम लीन मैनेजमेंट भी कह सकते हैं कि हाउ वी कैन सेव द वेस्टेजेस आइदर ऑफ टाइम और जो हमारे एम्प्लॉयज का टाइम हमारा वेस्ट हो रहा है, कभी कभी हमारा रॉ मटेरियल वेस्ट होता है, राइट? तो ये अगर हम बचाता, कहीं पानी वेस्ट हो जाता है, हाँ, तो ये सब वेस्ट होते 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 वेस्टेज हम बचा ले, तो एट द एंड ऑफ 1 month हाउ मच विल बी सेव्ड, राइट? Let's how at the end of 1 year how much will be saved. So this is called as amplification. Small savings finally give us large results. जितनी large system उतना large result हमको देखने मिलता है। तो amplification की हमेशा बात सोचनी चाहिए, so that हम बेस्ट वैल्यू डिलीवर कर पाए। बेस्ट वैल्यू डिलीवर करने के लिए हमें सेव भी करना चाहिए, और सेव करने के लिए हमको कुछ न कुछ इनोवेशन लाते रहना चाहिए। एंड वी कम टू द नेक्स्ट एंड दैट इज बैरियर्स टू कंपटीशन। ये भी एक बहुत ही जबरदस्त कंसेप्ट है, जो सुन के आप बिल्कुल माइंड ब्लोन हो जाओगे। इसके लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग ये एग्जांपल यहाँ पे नीचे दिया गया है कि कॉम्पिटिटर्स देखिए सब हर किसी के हैं, राइट? हर किसी का कॉम्पिटिटर है। अब हुआ ऐसे था दोस्तों, 2007 में जब आईफोन आया, और बहुत आईफोन 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 हर तरफ बिल्कुल ट्रेंड में था, आईफोन वाज द टॉक ऑफ द टाउन, टॉक ऑफ द वर्ल्ड हम कहेंगे। तो तब तक ब्लैकबेरी है ना बहुत फेमस रहा करता था। हाउ मेनी ऑफ यू नो कि उन दिनों में ब्लैकबेरी का बहुत चलन था, जब 2007 की वगैरह बात है, राइट? तब आईफोन सैमसंग इनका कुछ ज्यादा नाम नहीं था। सडनली आईफोन आया और वो थोड़े फेमस होने लगे। तो ब्लैकबेरी ने क्या सोचा, इनका जो मॉडल है ना लेटेस्ट, उनके जैसा एक मॉडल बना लेते, राइट? कॉपी पेस्ट करने में क्या ही लगता है। आई ब्लैकबेरी ने स्टॉर्म नाम से एक मॉडल निकाला, जो बिल्कुल उन्होंने कॉपी पेस्ट कर लिया, आईफोन के जितने फीचर्स थे वो उसमें लेके आ गए। नतीजा क्या था? डू यू थिंक ब्लैकबेरी का स्टॉर्म आगे चला गया होगा? कहीं सुना है स्टॉर्म? सुनने में है। नहीं तो क्यों ऐसा नहीं हुआ, जबकि उन्होंने तो फीचर्स लेके आ गए थे आईफोन के। व्हाट डू यू थिंक मस्ट हैव हैपेंड? ट्रस्ट, जो हाँ, आईफोन पे ट्रस्ट बना है लोगों का इतने सालों का, वो एक झटके में तो नहीं जा सकता वो। ओके, तो लेट हाँ। मी टेल यू फ्रेंड्स, कुछ और है इन्होंने क्या किया, मैं आपको बताती हूँ। तब तक आईफोन का नाम था ही नहीं, रादर ब्लैकबेरी का नाम था, राइट? ब्लैकबेरी का बहुत अच्छा नाम था। आईफोन ने ऐसे कुछ फीचर्स लाए जो दूसरे किसी फोन में नहीं था, तो सडनली वो नाम बन रहा था, बट उतना ब्रांड नेम नहीं था। बट हुआ यूं कि आईफोन जब तक ब्लैकबेरी उसको कॉपी करे, उसको अपने सिस्टम में लाए, तब तक आईफोन इतना आइटरेशन, यहाँ पे एक आपको शब्द दिखेगा सेवरल आइटरेशन, जो पिछले एक सेशन में हमने लिया था कि चेंज 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 चेंज, इतना कुछ मॉडिफाई करते गया अपने अगले आईफोन को, कि जब तक ब्लैकबेरी स्टॉर्म को लेके आता, आईफोन काफी कदम आगे था, अपने अगले मॉडल को लॉन्च करने के तैयारी में था, और वो अगले मॉडल में और 10 फीचर्स ज्यादा थे। अब बताइए, ब्लैकबेरी का स्टॉक तो पीछे रह गया, राइट? इसीलिए जब भी लोग आपको compete करेंगे, ये आप नया कुछ सिस्टम लाए, आप कुछ नया छोटा सा टच भी दे दे आपके इसको, आपके एक स्मार्ट टच दे दे आपके कस्टमर्स के वैल्यू डिलीवरी को, और दूसरा कंपटीटर अगर सेम चीज लाए, तो आपको कंटिन्यूअस ये सोचते रहना चाहिए कि मैं अगला क्या लाऊं, मैं अगला और क्या ला सकता हूँ, कुछ मार्केट में ऐसा कुछ है जो मैं और ला सकता हूँ, राइट? सो दिस इज वेयर आपको कंपटीशन को बैरियर्स तैयार करने चाहिए। और इसमें और एक अच्छा एग्जाम्पल है कि अगर कुछ नया आप कर रहे हैं, जैसे ये तो इंडस्ट्रीज की बात है जहाँ पे पेटेंट वेटेंट आप कर सकते हैं, आप कुछ चीजों को कॉपीराइट कर सकते हैं, कि आपका कोई कॉपी कर ही ना पाए, कुछ टेक्नोलॉजी को पेटेंट कर ले, या प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी कर ले, ये सब चीजें आप करें,
सो दैट कॉम्पिटिटर्स आपको कहीं कॉपी ना करें, या कॉपी कर रहे हैं तो आप उसके आगे निकल जाए। तो ये बैरियर आपको कॉम्पिटिटर्स के लिए करना बहुत जरूरी है। जी। कमिंग टू द नेक्स्ट, एंड दैट इज फोर्स मल्टीप्लायर। ये भी एक बहुत जबरदस्त कंसेप्ट है। टूल, स्ट्रेटेजी और रिसोर्स दैट सिग्निफिकेंटली इंक्रीजेस द इफेक्टिवनेस ऑफ योर एफर्ट। दोस्तों कुछ सालों पहले पैथोलॉजी लैब में कि जो ये होता था हीमोग्लोबिन, टोटल डब्ल्यूबीसी काउंट, वो हम लोग ना मैन्युअली करते थे। जस्ट मतलब मैंने जब बैक प्रैक्टिस डाली थी, राइट, तो स्मीयर बना के उसके नीचे देखना, फिर डब्ल्यूबीसी काउंट करना, फिर हीमोग्लोबिन को वैसे 40 इसमें हम देखते थे, राइट। उतने में आ गए सेल काउंटर्स, राइट, सेल काउंटर्स आ गए। अब जो कुछ लोग थे वो बोलते थे यार क्या है, एक सैंपल करने में इतना 50 रुपए का खर्चा हो जाता है, कौन करेगा, उसमें भी वॉल्यूम लगता है, मुझे मेरे पास अगर 100 पेशेंट होंगे तो 50 लगेगा, 10 पेशेंट होंगे तो मुझे 100 रुपए में पड़ेगा, उससे तो मेरा ये भाई आप सस्ते और सस्ते की और इसकी हल्के की बात करने लगेंगे तो लोग भी आपको हल्के में लेंगे, राइट। तो फोर्स मल्टीप्लायर का मतलब है कि आपको मल्टीप्लाई अगर करना है तो आपको ऑटोमेशन लाना चाहिए, टेक्नोलॉजी लानी चाहिए, नया 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 जो आना चाहिए उसमें इन्वेस्ट करो। वो खर्चा करते हो कभी भी आगे पीछे ना सोचो। इसमें ऑथर ने कहा है जब कोई नया बिजनेस आता है तो वो डेट लेते हैं, राइट, वो जो है तो लोन्स लेते हैं। बट उन्होंने जो है डेट लोन ना इंटीरियर डिजाइनिंग में करने से तो बेटर है नया टेक्नोलॉजी लाने में करिए, राइट। नया टेक्नोलॉजी लाइए। देख एक्सरे वाला अगर आज के डेट में एक्सरे का मशीन कोई लाए और वो ऐसे धोने वाले एक्सरे रहेंगे वर्सेस वो वाला एक्सरे जिसमें प्रिंट निकलती है, राइट, जिसमें बिल्कुल अच्छा बढ़िया प्रिंट निकलती है, उसमें इन्वेस्ट करो, राइट। उसकी क्वालिटी क्या है, उसकी स्पीड क्या है, राइट। यहाँ आपने निकाला, पेशेंट को दिखा, देखो हमारे यहाँ प्रिंट निकल रही है। तो दिस इज कॉल्ड एज फोर्स मल्टीप्लायर। आज की जमाने में ऐसे टूल्स अवेलेबल है हर इंडस्ट्री में। नया नया रिसर्च आजकल बच्चे इतना कर रहे हैं, इतना रिसर्च हो रहा है, जहां जाओ वहां रिसर्च, हर फील्ड में रिसर्च हो रहा है। इसीलिए तो कहते हैं ना, एग्जीबिशंस अटेंड करो, नए कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करो, वर्कशॉप्स अटेंड करो, अपने फील्ड में क्या नया आ रहा है देखो, और जहां तक हो सके अपने बिजनेस में लेके आ जाओ, अपने बिजनेस में लाओ, एंड सी द डिफरेंस विथ विच इट विल हैपन, राइट। द डिफरेंस देयर विल बी, ग्रोथ से आपकी जो बिजनेस है वो स्केलिंग पे चला जाएगा। और इसी से हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे विच इज सिस्टमाइजेशन। वही सिस्टम्स लगाओ, ऑटोमेशन करो, यही है, एसओपीज लगाओ, राइट। एंड देन ट्राइएज। तो ट्राइएज क्या है? प्रैक्टिस ऑफ प्रायोरिटाइजिंग टास्क्स और रिसोर्सेज टू एड्रेस द मोस्ट क्रिटिकल इश्यूज फर्स्ट। तो दोस्तों इधर ना मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, राइट, एक एग्जांपल देती हूँ कि अरविंद जी आप रियल एस्टेट में हो, राइट, हाँ या जी। आप रियल एस्टेट में हो, तो कैसा है, मतलब आप मैं थोड़ा समझना चाहती हूँ कि ये बिल्डिंग लाइन है आपकी कि आप बिल्डिंग्स बना के उसमें से फ्लैट्स बेचते हैं, ऐसा भी कुछ है? हाँ, बिल्डिंग बना के, जमीन लेके फ्लैट बना के बेचता हूँ। चलो बहुत अच्छा है, तो एक एग्जांपल मेरे सामने है। तो दोस्तों तो अरविंद जी ऐसा हो गया कि आपके पास आप किसी एग्जीबिशन में गए हैं, कोलकाता में एग्जीबिशन लगा हुआ है जहाँ पे रियल एस्टेट का शो पूरा पुटअप किया हुआ है, और आप भी वहां पे है, राइट। और आपके पास कस्टमर्स की भीड़ है, राइट। और एक कस्टमर है जो वो बोल रहा है कि मैं ना मेरा एक हॉस्पिटल आ रहा है इसी आपका जो बिल्डिंग है ना इसके बिल्कुल बगल में मेरा एक हॉस्पिटल आ रहा है, तो मैं मेरे डॉक्टर्स के लिए ना फ्लैट्स लेना चाहता हूँ आपके पास से, बल्क परचेज करना चाहता हूँ। तो आपकी उससे बातचीत हो रही है, उतने में ना एक कॉलेज का ग्रुप आ गया, राइट। और वो बच्चे बातचीत कर रहे हैं आपके सेल्समैन से, और सडनली ना, सडनली वो बहुत बड़ा ग्रुप है, और फिर वो उनके साथ वीडियोस वीडियोस बन रहे हैं, ये हो रहा है। तो आपका जो सेल्समैन है ना वो अट्रैक्ट हो रहा है वहां पे। लेट्स से वो लड़कियों का ग्रुप है, ओके, लड़कियों का ग्रुप है, और वो वहां पे वो सब है ना फोटोज निकाल रही है, कुछ पूछ रही है, कुछ ये है, वो नॉलेज गेन कर रहे हैं। अब यहाँ पे ये बंदा बैठा हुआ है, व्हाट डू यू थिंक ये सेल्समैन है, इसने क्या करना चाहिए, राइट। एंड नाउ द अदर सेल्समैन से, भाई तू थोड़ा सा इधर आना, वो एक उनको थोड़ा सा रोक ले, उनको थोड़ा सा रोक ले, और यहाँ पे आ जाए, ये मुझसे मैनेज नहीं हो रही है भीड़। अब आपको क्या लगता है,
ये सेल्समैन ए जो ये हॉस्पिटल ओनर से बात कर रहा है और बी उसको बुला रहा है कि यहाँ आ जा, यहाँ मुझसे भीड़ नहीं मैनेज हो रही है, ए ने क्या करना चाहिए? ए का क्या 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 काम है? ए को तो पहले जो आया उसको फर्स्ट अटेंड करना चाहिए। थोड़ा अटेंड करने के बाद राइट। तो एक बार बीच बीच में जाके वो नया कस्टमर आया उसको अटेंड करके, फिर उसको बोला होल्ड करके दूसरे को लगा के फिर फर्स्ट को अटेंड करना चाहिए। राइट, पर फर्स्ट को क्यों अटेंड करना है? चलिए हाँ, ठीक है, उसने अपने फर्स्ट कस्टमर जो है हॉस्पिटल ओनर जो बैठा है, जो बोल रहा है आपकी पूरी बिल्डिंग के फ्लैट्स मुझे लेने हैं, राइट, क्योंकि मेरा हॉस्पिटल बगल में, उसको अटेंड क्यों करना है? यहाँ पे तो भीड़ मैनेज नहीं हो रही ना बी को। क्योंकि कस्टमर जो फर्स्ट को जब मैं बात कर रहा हूँ तो सेकंड कस्टमर भी वॉच कर रहा है मेरे को, हाउ आई एम डीलिंग। राइट। तो जब वो मेरे डीलिंग कैसे कर रहा है, क्या कर रहा है, मेरे को वॉच कर रहा है, और इससे मेरी ट्रस्ट वर्थ, उस पर ट्रस्ट मेरा बढ़ रहा है। करेक्ट। सो द अरविंद जी बिल्कुल सही है कि दूसरा कस्टमर भी आपको वॉच कर रहा है। वो जो लड़कियां आ गई है कॉलेज की और वो वहां पे बिल्कुल शोर कर रही है और मैनेज नहीं हो रही है, राइट, वो आ गई है और वो भी देख रही है कि यार इसने तो उस कस्टमर को छोड़ दिया, हमको ये कर दिया, हमको अटेंड कर रहा है और उनको छोड़ दिया, राइट। दिस इज वन रीजन एंड वन मोर रीजन अकॉर्डिंग टू द ऑथर इज कि हमारे बिजनेस में हमको प्रायोरिटाइज करते आना चाहिए कि बड़ा कस्टमर कौन है, इम्पोर्टेंट कौन है हमारे लिए। अरे ये तो बड़ा बिजनेस दे रहा है, इसको पहले अटेंड करना है, राइट। उन लड़कियों को बोलना पड़ेगा भाई तुम थोड़ा शांति रखो और हमको इसको अटेंड करने दो, क्योंकि ये ज्यादा काम दे रहा है, ये ज्यादा बड़ा काम देने वाला है। सो प्रायोरिटाइज करते आना बहुत जरूरी है। कहते हैं ना किसी भी बिजनेस में 20-80 वाला रूल होता है, 20-80 वाला रूल। 20% ऐसे टास्क होते हैं जो हम करेंगे जो हमें 80% रिजल्ट देते हैं, राइट। तो हमको ऐसे लोगों पे फोकस करना जरूरी है जो हमें ज्यादा बिजनेस दे रहे हो, ज्यादा फोकस, होलसेल में काम आ रहा है, बड़ा काम आ रहा है, राइट। ऐसे लोगों पे हमको फोकस करना जरूरी है वर्सेस जो लोग हैं जो छोटा बिजनेस दे रहे हैं, या चाहे उनका शोर शराबा भी ज्यादा क्यों ना हो, बट प्रायोरिटाइजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इस प्रकार से, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे यहाँ मैन पावर कम पड़ जाती है, राइट, और हमें नहीं समझता किस पे फोकस करना है, राइट। एंड देन वी हैव टू टेल आवर पीपल कि ये बड़ा है, पहले उसको अटेंड कर, ये थोड़ा सा कम हमें बिजनेस दे रहा है, इसको बाद में करना पड़ेगा, राइट। सो दिस इज हाउ प्रायोरिटाइजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। सिमिलरली जैसे इमरजेंसी रूम्स में, राइट, अगर पहले आप पहले कोई पेशेंट है और उसको बस थोड़ा सा पेन इन एब्डोमेन है कैजुअलिटी में, अगर पेन इन एब्डोमेन दूसरा एक्सीडेंट पेशेंट आ गया, उसने आपको छोड़ के उधर जाना चाहिए, चाहे आप पहले आए हो। तो आपको बोल के प्लीज सॉरी एक्सक्यूज मी दिस इज एन एक्सीडेंट पेशेंट, इट्स एन इमरजेंसी, आई विल कम बैक टू यू, दैट्स अ प्रायोरिटी, राइट। तो हॉस्पिटल हॉस्पिटल के केस में लोग समझ जाते हैं, राइट, ये समझ जाते हैं सीरियस ये वो, बट बिजनेस में हम नहीं समझते। तो ट्राइज इज दैट, ट्राइज मतलब prioritizing what is important, what is more critical for the growth of our business, and for delivering more value, उसको prioritize करना। तो that's it। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का जो है प्रेजेंटेशन खत्म हो रहा है। जैसे कि राजेश जी को 7:20 को जाना था, आई एम सो हैप्पी कि ये बिल्कुल टाइम पे हो गया है। दोस्तों बट स्टिल आई फील एक छोटा सा रिकैप हम कर लेते हैं क्विकली, सो दैट आप भूले ना, सो दैट आप भूले ना। सो चलिए एकदम क्विकली जाएंगे, बिल बी वेरी फोकस्ड एंड जस्ट ट्राई टू रिमेम्बर। ये रिकैप जो होता है ना, इससे बहुत अच्छी चीजें दिमाग में रजिस्टर हो जाती है। अनहैप्पी कस्टमर से क्या होता है, वैल्यू डिलीवर ना करे तो अनहैप्पी कस्टमर सब क्रिएट कर लेंगे, पैसे का नुकसान हो जाएगा, 6 करोड़ का नुकसान हो जाता है, खर्चा बढ़ जाएगा, लोग हमारे बैठे रहेंगे, स्टाफ बैठा रहेगा, राइट, रेपुटेशन खराब हो जाएगा, और रेपुटेशन खराब होगा तो और लोग नहीं आएंगे, और ग्रोथ इस प्रकार से जहां स्पीड से होनी चाहिए तो बिल्कुल स्लो ग्रोथ होगी, या कभी कभी ग्रोथ रिवर्स हो जाएगी, जो है वो भी चला जाएगा हाथ से, राइट। ये प्रॉब्लम है अगर हम वैल्यू डिलीवरी पे फोकस ना करें, और बहुत ही बुरा
हमारा समय आ जाएगा जब हमारे ऊपर लीगल केसेस हो जाएंगे। कंज्यूमर कोर्ट में आजकल लोग इजीली जाने लग गए हैं, राइट। एंड देयरफॉर नाउ इससे ज्यादा ये जो है तो कस्टमर्स जो है तो 96%, एक बार भी बुरा एक्सपीरियंस आ गया तो वापस नहीं आते। एक बैड एक्सपीरियंस से लोग 9 से 15 लोगों को जा जाके बताते थे यहाँ मत जाना, यहाँ मत जाना, गलती से भी मत जाना, रेवेन्यू का नुकसान हो जाता है। और 88% कस्टमर्स ऑनलाइन भी लिख देते हैं आजकल तो, इतने ज्यादा होशियार हो गए। अच्छा लिखने में सोचते हैं 10 बार, पर बुरा लिखने में पहले ऑनलाइन चले जाएंगे लोग आजकल। ये है, तो ये बहुत बड़ी रिस्क है। ऑपरेशन जो है 5 से 10 गुना ज्यादा टाइम लग जाता है लोगों को, नए लोगों को, नए कस्टमर्स को मिलाने के लिए। एंड इसीलिए वैल्यू डिलीवरी पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। और वैल्यू डिलीवरी में ये है कि हम क्या करें ताकि हमारे कस्टमर्स की एक्सपेक्टेशन से ज्यादा हम दे पाए, और उसके लिए हमें हमारे क्या वैल्यू स्ट्रीम में से हमारा पेशेंट, हमारा कस्टमर जा रहा है, इसका डायग्राम निकाले और यहाँ देखें कि कहाँ हम कुछ स्मार्ट टचेस दे सकते हैं, शॉर्टकट्स कर सकते हैं, सो दैट चीजें जल्दी हो और क्वालिटी का एहसास हमारे लोगों को हम दे पाए। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल डिस्ट्रीब्यूशन का अगर चैनल है, अगर हम उस बिजनेस में है कि किसी के थ्रू हम बेच रहे हैं, तो हमको जाके देखना चाहिए कि भाई तू भी उस मेरे ब्रांड का ध्यान रख रहा है कि नहीं, कि मैं यहाँ से अच्छा दे रहा हूँ और तू वहां से तोड़फोड़ करके दे रहा है, ये तो नहीं जमेगा। तो हमको जाके वहां पे भी मॉनिटर करना बहुत जरूरी होता है, राइट। एक्सपेक्टेशन इफेक्ट, मैंने एक्सपेक्टेशन का बहुत अच्छा एग्जांपल हमने देखा कि क्वालिटी का एहसास तभी होता है जब एक्सपेक्टेशन के लोगों के एक्सपेक्टेशन से ज्यादा होने देते हैं। लोगों का परसेप्शन में अगर क्वालिटी मतलब वही एक्सपेक्टेशन से ज्यादा, राइट। और फिर हमने देखा प्रेडिक्टेबल रहना जरूरी है। चलो नया कुछ देना एक्सपेक्टेशन से ज्यादा देना जरूरी है, बट प्रेडिक्टेबल जो हम दे रहे हैं और जो हम देते आ रहे हैं उसको फिक्स रखना जरूरी है। उसकी यूनिफॉर्मिटी, जो अच्छा कर रहे हैं उसको अच्छे करते रहना भी जरूरी है, राइट। और जो यूनिफॉर्मिटी, प्रेडिक्टेबिलिटी, क्वालिटी तभी आएगी जब हम जब हम कुछ सिस्टम स्टैंडर्डाइज करेंगे। अब क्वालिटी के लिए ये 8 डायमेंशंस क्वालिटी के गार्विन ने दिए हैं। इसको हम अपनी चेकलिस्ट सोच सकते हैं और उसको उस हिसाब से हम चल सकते हैं। क्वालिटी सिग्नल्स की हमने बात सोची कि हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे लोग चाहे पहली बार भी आए तो वो अच्छा एकदम बेस्ट फर्स्ट इंप्रेशन लेके आपसे आपसे जाए। क्या ऐसा हो सकता है? अच्छा इंटीरियर हो सकता है, अच्छा एरोमा, हमने ये पहले देखा है बहुत अच्छा। सिर्फ अच्छी सुगंध ही आ जाए मेरी जैसी, तो बस लेमन ग्रास का सुगंध देख के बस उधर ही एकदम फिक्स हो जाती है, यार लेमन ग्रास है, ये तो अच्छे लोग हैं। ऐसा है, यू नो तो दिस इज हाउ इट इज। कितनी बार तो मैं कोई चैट करता है और उसमें अगर उसका स्पेलिंग्स अच्छे है, उसने कैपिटल यूज किए हैं, एकदम परफेक्ट ग्रामर है, परफेक्ट पंक्चुएशन है, तो बोलते हैं यार ये तो क्वालिटी बंदा है। चाहे मतलब एक एहसास हो जाता है, क्वालिटी सिग्नल मिल जाता है, राइट। तो टेस्टिमोनियल से क्वालिटी सिग्नल मिलता है। तो ये सब चीजों का ध्यान हमें रखना जरूरी है ताकि नए कस्टमर्स को हम क्वालिटी सिग्नल दे। फिर थ्रूपुट, कैसे हम चीजों को फास्ट भी कर दे, राइट, क्योंकि फास्ट को भी आजकल क्वालिटी माना जाता है, राइट। जो फास्ट सर्विस दे रहा है वो क्वालिटी दे रहा है, तो हम क्वालिटी भी दे और फास्ट भी दे इसके लिए। और उससे ये भी होता है कि हम जल्दी वी स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग द वेल्थ फास्ट। एंड व्हाट इज फास्ट? उसी को तो बोलते हैं स्केलिंग, राइट। तो थ्रूपुट में 3 चीजें हमने देखी: डॉलर थ्रूपुट, प्रोडक्शन थ्रूपुट, सेटिस्फेक्शन थ्रूपुट। कि हम कितने दिन में 1 लाख रुपीज कमा लेते हैं, वो हमें देखना है। हम कितने दिन में हम एक चीज कमाते हैं, या ना एक चीज हमारी प्रोड्यूस होती है कितने टाइम में, और हम कितना टाइम में हमारा कस्टमर सेटिस्फाई होता है, ये थ्रूपुट से। और फिर एक बार ये हमें समझ जाए तो हम उसमें से जो है हम वी विल बी एबल टू रिड्यूस, वी विल बी एबल टू स्पीडन द प्रोसेस। एंड फिर हमने इसमें से देखा कि डुप्लीकेशन, कि हम हमारी प्रोसेसेस को, सिस्टम्स को डुप्लीकेट कैसे कर सकते हैं। हमने ये देखा कि हम ट्रेनिंग के वीडियोस बना ले, एसओपीज लिख के रख ले, तो डुप्लीकेशन ऑफ सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस हो सकती है। तो जब हमें ब्रांचेस खोलनी तो हमें दिक्कत ना जाए, लोग नए हायर करने तो दिक्कत ना जाए। मल्टीप्लिकेशन मतलब पूरा की पूरा बिजनेस और कहीं सेटल करना, स्टेबल करना है, तो पूरा बिजनेस का एक एसओपी चल रहा है, राइट। तो कोई हमें बोले कि यार राजेश जी, आपका मेडिकल आप बहुत अच्छा चलाते हो, मुझे ना आपके नाम पे मेडिकल खोलना है भाई, हमारे शहर में, हमारे अमृतसर में खोलना है, मुझे चंडीगढ़ में खोलना है। तो आप बोलेंगे हाँ, कल कल खोल दूंगा, ये लो ये एसओपी, ये इसकी ट्रेनिंग के वीडियोस, इसको देख लो
और इस हिसाब से ये पूरा हमारा, इस हिसाब से ऐसा ही हमारा इंटीरियर है, इसका भी ये मैप पूरा बना हुआ है, इसका ड्राइंग बना हुआ है। आप पूरा इसको ये लो और कॉपी पेस्ट कर सकते हो, आपका बिल्कुल 1 हफ्ते में आपका ना जो है तो मेडिकल बन सकता है, मेरे जैसा बिल्कुल सेम, एग्जैक्टली सेम। तो दैट इज कॉल्ड एज मल्टीप्लीकेशन। क्या हमने अपने बिजनेस को उस हिसाब से, हम हमारे बिजनेस को उस हिसाब से ग्रो कर रहे हैं? तो सोचने की बात है हम क्या करें। स्केलिंग, स्केलिंग का पॉइंट मुझे लगता है रह गया। स्केलिंग मतलब इन्वॉल्व्स एक्सपांडिंग कैपेसिटी टू सर्व मोर कस्टमर्स। हाँ हाँ, ये हमने देखा कि भाई थोड़े समय में हम ज्यादा कस्टमर्स को अगर दे पाए सर्विस, तो जल्दी हम ग्रो पाएंगे, ग्रो करेंगे। तो देखिए स्केलिंग में ना ये बहुत अच्छा डायग्राम है कि पहले पहले ना एकदम स्लो ग्रोथ होती है, और फिर एक समय ऐसा आता है कि एकदम सब बड़ी ग्रोथ हो जाती है, राइट। तो ये जो है ना, ये ग्रोथ में जब लोग होते हैं ना, तो ये जो है ना, हम लोग जो है, आप लोग जो है, राजेश जी, आप, हम, मैं, अरविंद जी, हम इस यहाँ पे है, और हम जो है रोज नया कुछ सीखते हैं, बिजनेस में लगाते हैं, बिजनेस में लगाते हैं, बिजनेस में लगाते हैं। एक दिन आएगा कि सडनली बिजनेस है ना एकदम ऐसे 100x ग्रो हो जाएगा, 1 साल में, 1 साल में 10x हो जाएगा, उसके अगले साल में 100x ग्रो हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं स्केलिंग। तो स्केलिंग करने के लिए कुछ चीजें वैसी करनी पड़ती है, राइट। एंड देन वी वेंट टू एक्यूमुलेशन। कुछ रोज नई चीजें, रोज छोटी छोटी अच्छी चीजें हम करती जाएंगे, तो बिजनेस 1 साल में एकदम चेंज हो जाएगा। और वही कुछ नई, कुछ चीजें रोज गलत होती जाएगी, गलत होती जाएगी, तो बिजनेस वैसा ही रिवर्स में भी चला जा सकता है। एंड देन वी ऑल्सो सॉ व्हाट इज एम्प्लीफिकेशन, कि छोटे से चेंजेस, थोड़ा सा वेस्टेज हमने कम कर दिया। तो स्टारबक्स का हमने एग्जांपल दिया था, तो उससे बहुत सारा हमारा फायदा हो गया। बैरियर्स टू कंपटीशन, कि रोज नया कुछ करते जाए, नया नई चीजें लाए, कुछ पेटेंट कर ले, कुछ कॉपीराइट कर ले, हमारा कुछ स्पेशल है तो उसको कॉपीराइट कर ले, ताकि कोई कॉपी ना करे, कॉम्पिटिटर्स को उसको कॉपी ना करे। इसलिए बैरियर्स टू कॉम्पिटिटर्स की बहुत बात सोचना जरूरी है। और फोर्स मल्टीप्लायर, हमेशा ऑटोमेशन, टेक्नोलॉजी, नए सॉफ्टवेयर, एआई, क्या एआई चल रहा है हमारे हमारे बिजनेस में, इसको सीख के इसको हमारे बिजनेस में लाना बहुत जरूरी है, ताकि अब चाहे ना भी चाहे तो भी मल्टीप्लिकेशन फोर्सिबली हो ही जाएगा, राइट। एंड देन सिस्टम्स लाना बहुत जरूरी है। एंड लास्ट वॉज ट्राइज हाउ टू प्रायोरिटाइज, whom टू प्रायोरिटाइज, इसको समझना बहुत जरूरी है, राइट। होलसेल बड़ा काम देने वालों को प्रायोरिटाइज करना, और दिस इज वन थिंग विच वी कैन ऑलवेज थिंक अपॉन, राइट। सो दैट इज द prioritizing, that is called as triage. So दोस्तों, that was a recap of today's session. And yes, there's a time for feedback.